अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं मेरे मैके वालों? ठीक ठाक हैं, शुक्र है कि इस स्क्रीन के थ्रू हम एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। और आज वाकई सड़कों पे जब मैं आ रही थी ARY, तो जब मैंने सड़कें देखी तो जो पिछले पूरे दिन है उसके मुकाबले में आज ट्रैफिक बहुत कम था। लोग शायद समझ गए हैं कि अब उनकी जो बका है और उनकी जो बचत है वो किस चीज़ में है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आए। हमारे यहाँ लोग समझ जाते हैं मगर थोड़ा सा देर से समझते हैं। जो हमारी फोर्सेस हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं लोगों को घर में बिठाने के लिए। बहुत सख्ती भी हो रही है हर जगह। जो लोग जब रक्षा चला के जा रहे हैं या कोई ऐसे बाइक्स पे एक साथ तीन लोग बैठ के जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उनको पलटा जा रहा है, उनको वापस घर भेजा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि भाई ज़रूरी काम है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मेरी अम्मी डायलिसिस पे जाती हैं, वो काम नहीं रुक सकता डायलिसिस के बगैर, लाइक शी कैन नॉट सर्वाइव। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनको जाना होता है हॉस्पिटल, उनके लिए जाना बहुत ज़ाहिर मुश्किल हो गया है, लेकिन उनको जाना पड़ता है। कुछ लोगों ने दवाइयाँ लेनी है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है जाना, लेकिन उनको जाने दिया जाता है। तो वो लोग जो ज़रूरी काम के लिए निकल रहे हैं, जिसके बगैर वो घर में बैठ नहीं सकते, उनके लिए आसानी पैदा की जाती है। लेकिन जो लोग एवं ही निकल रहे हैं, चलो खाला के घरों के आए, चलो पुप्पी से मिल के आए, उनके ऊपर सख्ती की जा रही है। एंड वेरी गुड, बहुत अच्छे से ये काम हो रहा है। तो जनाब, आज आप घर बैठे हैं तो क्यों ना आपसे कोई मज़े की बातें हो जाए। जब आप घर बैठे होते हैं और जब आप फारिग होते हैं तो आपको वो सारे रिश्ते याद आ रहे होते हैं। जैसे सबसे पहले जो रिश्ता याद आता है, अगर आप शादी हो के अपने घर की हो गई हैं, तो सबसे पहले आपको अपने माँ बाप का ख्याल आता है कि पता नहीं अम्मी क्या कर रही होंगी, पता नहीं अब्बू क्या कर रहे होंगे। खैर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन्स हैं, आप वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनों की याद फारिग वक्त में कुछ ज़्यादा ही सताती है और आपको खाली दिमाग है अब लोगों का। बड़ी फजूल की बातों पर लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए। मेरी भी कुछ ऐसी कहानी होती है, हर किसी की यही कहानी है कि छोटी छोटी बातों पे जो आप इग्नोर कर देते हैं, अब आप क्योंकि घर बैठे हुए हैं तो वो बातें निकल आती हैं और उसके ऊपर बहस शुरू हो जाती है। मगर उस बहस को ख़त्म कैसे करना है, ये आपका काम है। जो घर की खातून है उसका काम है कि उस बहस को कैसे ख़त्म करना है। आपको तो देखे ना, आप घर पे रहती थी, आप घर के काम करी होती थी, आप थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा सौदा लेने चली जाती थी। जो आपके हस्बैंड हैं उनको घर पर बैठने की आदत नहीं है, और जब उनको घर पर बैठने की आदत नहीं है तो फिर तो मसला होगा ना। फिर तो छोटी छोटी बातों पे ये मट्टी यहाँ क्यों है, वो जाला वहाँ क्यों लगा है, बच्चों को तुमने सही से क्यों नहीं खिलाया, मतलब हर चीज़ में मीख निकले कि वो आपको बर्दाश्त करनी है। मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आप बर्दाश्त करेंगे तो घर का माहौल अच्छा रहेगा, वरना आप खुद दुआ करेंगे अल्लाह करे कुछ भी हो, बस ये नौकरी पे जाएं किसी तरह। तो आज का शो हम बहुत खूबसूरत शो लेकर आए हैं। जब भी आपका रिश्ता जुड़ता है और सबसे पहली जो खुशखबरी आती है वो होती है किसी नन्हे मुन्ने मेहमान की, और वो नन्हा मुन्ना मेहमान अगर बेटी हो तो रहमतें आप पर नाजिल हो जाती हैं। और बेटी जब पैदा होती है तो कहा जाता है अगर बेटी की रंगत खूबसूरत है, प्यारी है, बड़ी खूबसूरत, मतलब अच्छी लगी, तो सास कहती है अरे पुप्पी पे चली गई, है ना, यही होता है ना। और अगर बेटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा रो रही हो, ज़रा ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही हो, उसको कोई तकलीफ़ हो, पेट में दर्द हो, तो कहते आए हाय माँ पे गई है ना। और उसके बाद फिर बहुत सारे मुख्तलिफ मेहमान जब बच्चे को आके देखते हैं और आके कहते हैं इसके हाथ और पाँव देखो बहुत आर्टिस्टिक है, ये तो जो हमारी वो कज़न है ना जो पेंट्स करती हैं ये उनके ऊपर, मतलब कि बच्ची की हर चीज़ को इधर से उधर, या बच्चा जो भी हो उसको मिलाया जाता है। हाँ देखो मामू पे बड़ी इंटेलिजेंट लग रही है, बड़ी समझदार लग रही है, मामू पे चली गई, चाचू पे चली गई है, गुस्से की तेज़ है, बड़ा ज़ोर ज़ोर से रो रही है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स बच्ची को मिल रहे होते हैं जब वो छोटी होती है, जब वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती है, बुर्दबार होती है, समझदार होती है, तो उसके अच्छे और बुरे होने का जो कॉमेंट है वो सिर्फ एक शख्स को जाता है, वो है उसकी माँ। कि बेटियां माँ का अक्स होती हैं। कहते हैं ना, अगर रिश्ता करने जाओ, बहुत सारे बड़े बुजुर्ग से मैंने सुना है, रिश्ता करने जाओ तो बच्ची को नहीं देखो, बच्ची की माँ को देखो कि वो कैसी है। तो बेटियां जो हैं वो अपनी माँ का अक्स होती हैं। और ये पता नहीं चलता आपको, मतलब लाइक जब मैं अपनी अम्मी को देखती थी वो बड़ी सिस्टमैटिक, बड़ी प्रिंसिपल सॉर्ट ऑफ, बड़ी डिसिप्लिन की मतलब डिसिप्लिन थी वो अपनी ज़माने में, जब जवानी में।
तो मैं उनको देखती थी, मैं कहती थी मैं तो ऐसी कभी हो ही नहीं सकती, नहीं नहीं भाई मैं अम्मी की जैसे कैसे। और अब जब मैं अपने आप को खुद देखती हूँ शीशे में खड़े होकर तो मुझ में अपनी माँ का अक्स मुझे नज़र आता है कि बच्चों के साथ मैं वैसी सख्ती करती हूँ जैसे वो हमारे साथ करी होती थी उनकी अच्छे फ्यूचर के लिए। मैं हर चीज़ सिस्टमेटिकली वैसे ही चला पाती हूँ, मैं डिसिप्लिन रख पाती हूँ। सुबह उठ के रोज़ आपके सामने खड़े होना, इससे बड़ा कोई डिसिप्लिन हो सकता है? तो आप अपनी अम्माओं की चीज़ें अब्जॉर्ब करते हैं, ग्रास्प करते हैं और फिर जब वक्त पड़ता है तो वो ज़रूरत के तहत काम आती हैं। तो इस वक्त अगर आप देखते हैं कि आपकी बच्चियाँ बड़ी लथार्जिक हैं, आपकी बच्चियाँ थोड़ी सी फूहड़ हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसी आप हैं वो वैसी ही निकलेंगी। अगर आपको भी देर में अकल आई और आप सलीके शार हो गई हैं और आप अपनी लड़कपन में, अपने जवानी में ऐसा करती थी, तो बेटियां आपकी जैसी ही होंगी। वो अपनी अम्मा को देख रही होती हैं और वो एक उनकी एक अकल है जिसमें वो चीज़ों को जज्ब कर रही होती हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो ज़रूर उनके वो सारी चीज़ें काम आएंगी। इसलिए हमें कि जब बच्चियाँ शऊर उनमें आ जाए तो हमें उनके लिए एक मिसाल कायम करनी पड़ती है, हमें उनके लिए एक मिसाल पैदा करना पड़ती है। हम पहले जैसी भी हों, जल्दी सी, मैच्योर सी, लेकिन जब बच्चियां बड़ी होने लगती हैं तो हमें उनके आगे एक एग्जाम्पल सेट करनी पड़ती है कि उन्होंने भी ऐसा बनना है। तो पहले हम अपने आप को सेट करें, पहले माएँ अपने आप को सेट करें, फिर बच्चियों की परवरिश करें। आज हमारे शो पे हमने माँ, बेटी, बहन ये रिश्ते एक साथ बुलाए हैं और उनको भी दूर दूर बिठा रहे हैं हम। लेकिन आज होगी थोड़ी इमोशनल बात। हो सकता है इस प्रोग्राम को देखने के बाद अगर आप मुल्क से बाहर बैठी हैं और आपकी अम्मी पाकिस्तान में है, या आपकी अम्मी पाकिस्तान से बाहर बैठी हैं, आपसे दूर हैं किसी और शहर में और आप उनसे नहीं मिल सकती, ख़ास तौर पे इस वक्त लॉकडाउन के वक्त, तो फ़ोन तो करेंगी, वीडियो चैट तो करेंगी। और देखिएगा आपकी एक वीडियो चैट से जो अम्मा को सुकून मिलेगा ना, वो सुकून और किसी चीज़ से नहीं मिल सकता। तो अम्मा को भी फ़ोन कीजिएगा, आज अब्बा को भी कीजिएगा और अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को हमारे सरों पर सलामत रखे। जी, तो एक छोटा सा वक्फे पे जाती हूँ, फिर यहाँ मेहमानों को बुलाती हूँ। वो मेहमान भी ख़ास तौर पर अपने नाजरीन के लिए यहाँ आए हैं ताकि वो अपनी बातों से आपको महसूस कर सकें और वो जो घर में छोटे मोटे झगड़े हो रहे हैं ना, उनसे आपको दूर ले जा सके। क्योंकि जब पॉजिटिविटी होगी दिमाग में और जब आप ये सोचेंगे कि इस वक्त हम सबको जोड़ के रहना है, इस वक्त एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करना है, तो घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। आई नो घर के माहौल गड़बड़ हो जाते हैं जब खास तौर पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, देवर, भाभी, नंद, पूरा ससुराल घर पर है। तो जब इतने सारे बर्तन होते हैं तो खड़कते तो हैं ही, तो इनको खड़कने ना दें, इन बर्तनों को चमका के रखें ताकि आपका घर भी चमकता रहे, दिमाग भी चमकता रहे और दिल भी रोशन रहे। एक छोटे से वक्फे के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखें, क्योंकि हम आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सेलिब्रिटी को, अपनी अम्मी और अपनी सेलिब्रिटी बहन के साथ यहाँ लाने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ होंगी माँ और बेटी का रिश्ता, बहन का रिश्ता, और ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। जो आपका रिलेशन है अपनी माँ से, जो आपका रिलेशन है अपनी बहन से, उन सब चीज़ों को आप एक साथ रिलेट कर सकते हैं हमारा शो देख के। मैं अभी जिस सेलिब्रिटी गेस्ट को यहाँ बुलाने वाली हूँ, उनका ड्रामा इस वक्त टॉप पे चल रहा है। उनकी मासूम एक्टिंग, उनका मासूम चेहरा हमें ये निशानदेही कर रहा है कि ये लड़की बहुत आगे तक जाने वाली है। और इस लड़की की जो मासूमियत इसकी आंखों में है, जो इसकी बहुत प्यारी एक्टिंग है, इन सब के पीछे इसकी एक पर्सनालिटी छुपी हुई है। और उस पर्सनालिटी का जो सारा दारोमदार है, उस पर्सनालिटी का सारा क्रेडिट है वो उसकी अम्मी को जाता है। क्योंकि मेरे मियाँ भी उस ड्रामे में हैं, तो मैं बच्ची की तरबियत के बारे में भी काफ़ी सुन रही होती हूँ, जान रही होती हूँ कि बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है। तो आइए वेलकम करते हैं मेरा दिल मेरे दुश्मन की आयशा, जिनका रियल नेम है लाइबा, अपनी अम्मी शगुफ्ता के साथ, और अपनी बहन जो कि खुद एक सेलिब्रिटी गेस्ट हैं भाई, दामसा की मेन हीरोइन थी वो। आइए वेलकम करते हैं ईमान खान, लाइबा, शगुफ्ता एंड ईमान खान। अपने सेलिब्रिटी गेस्ट को गले लगाती हूँ, लेकिन इस वक्त हम क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हमने एहतियात करना। प्लीज हैव अ सीट, बैठिए यहाँ पे। अच्छा,
कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक है। आप सुनाएं, कैसी हैं? थैंक यू सो मच कि ये इतने मुश्किल वक्त में आप सिर्फ अपने फैंस की वजह से निकल कर आए। बिल्कुल। आपके भी फैंस हैं, ईमान के भी, लाइबा के भी, और ऑब्वियसली आप तो साथ आ जा रही है। मुझे लगता है किसी ड्रामे में हमने आपको भी देखना है। अब ऐसा होने वाला है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कहा है सबने, ये सब कर लें। मुझे नहीं लग रहा कि ये मैंने अम्मा और बेटियों को बुलाया, मुझे लग रहा है ये मेरी 3 बहनों को बुलाया है। ये क्या राज है भाई? बच्चियां भी कोई इतनी पिद्दू पिद्दू लगती हैं, छोटी छोटी सी, अम्मा भी वैसे। असल में जब आपकी छोटी एज में शादी हो जाए ना तो हाँ। बच्चे साथ ही बड़े हो जाते हैं। बस ये अच्छी बात है, बुरी बात है? बेनिफिट है आई थिंक ये। मैं कहती हूँ बुरी बात है। क्यों? समझदार होना ज़्यादा ज़रूरी है। जब बच्चे वगैरह हों तो समझदार होना चाहिए। हाँ, आपको है ना? समझदार होना चाहिए, वरना आपको घुन की तरह पिसते रहते हैं। नहीं, वो आप अपने ही बचपन में रहते हो और आपको बच्चों का बचपन ही याद नहीं रहता। और आपको कुछ याद नहीं है कि लाइबा याद और बहुत ईमान? है। हाँ, याद तो बहुत है क्योंकि बार बार बातें रिपीट होती हैं। या हाँ। तो जैसे मेरी सास है वो बात रिपीट करती हैं हाँ। कि अच्छा इनका ये है, बचपन में मुझे याद आ जाता है, हाँ ये किया था। हाँ। अम्मी बता देती हैं कि याद है लाइबा ये करती थी, मैं कहती थी हाँ याद है। हाँ। ऐसे वो लोग याद करवाते हैं क्योंकि मैं खुद कहती थी अच्छा ये कर रही हैं, ऐसा होना चाहिए। हाँ, ये है। नहीं तो आपकी बच्चियों की कहानी मुख्तलिफ है ना माशाल्लाह। छोटी सी एज में ही इन्होंने अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। अगर आप ईमान को ले लें, ईमान में थोड़ी सी बड़ी हो गई हो। जाने में थोड़ी छोटी थी। नहीं, ईमान माशाल्लाह एकदम हाइट भी एकदम से निकाली है बड़ी ना, हो गई एकदम ईमान। से ही बड़ी हुई है। मुझे लगता है लाइबा ये तो तुमसे लंबी होगी। हाँ तो इतनी मेरे जितनी है, लेकिन हो सकती है मुझसे लंबी अभी। हाँ, अभी तो नहीं, छोटी है, अभी तो कद छोटी निकालने है, वाला हाँ। टाइम है अभी इसका। कट निकलेगा क्योंकि मेरे ससुराल में सबका हाइट सबकी अच्छी है। हाइट अच्छी है, सबकी हाइट अच्छी है। अच्छा, तो ये जाएगी, हाँ। ददियाल की हाइट लेगी ना, तो बच्चा पैदा होता है। आंखें तो फुप्पो जैसी हैं, होंठ तो चाचू जैसे हैं, नाक तो वैसे इसका ऐसा ही है, ये ज्यादातर अपने जो ये ददियाल पे है। ददियाल पे है ये अच्छा, ज्यादा ना। और तुम ननियाल पे बांट मैं लिया। सिर्फ अम्मी पे हूँ। ये सिर्फ अम्मी पे है। हाँ वैसे है तो शक्ल तो पे मिलती है, ज्यादा शक्ल मिलती है। और कभी ऐसा हो कि इत्तेफाक से कलर एक जैसे पहने हो या हमने बाल एक जैसे बनाए हो तो एक लम्हे के लिए मेरी अपनी बहनें भी चौंक जाती हैं ओए, करके तो सेम सेम लग रही है। हाँ। कभी कभी बहुत ज्यादा लग रहा होता है हमारा सुनिए, एक दोनों जैसा। आपस में मिलती हैं तो ये वाकई मिल नहीं जाती तुम्हारे, तो तुम्हें कभी सुतेला तो नहीं कर देती? अरे वो आपको क्या पता क्या करती है, वो तो और ऊपर से आती है ना कि आप लोग तो कुछ है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ। ओह माय गॉड। अच्छा, इसको बिल्कुल अपना अलग है। वो ये अपनी दुनिया में है। वो अपनी दुनिया के अंदर है। इसको ये है कि जो मैं हूँ हाँ वो मैं हूँ। वाकई ये सही है, हकीकत है ईमान। तो धामसा के बाद तो तुम जरा जाहिर है स्कूल वगैरह में सब एकदम धामसा के बाद एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला ना, बिल्कुल, कि तुम्हारे ऊपर ये कहानी घूम रही थी, तो तुम क्या फीलिंग्स हुई उसके बाद? बहुत अच्छी हुई। मैं स्कूल में जाती थी ना, मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते थे, कहते थे दमसा 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 अपी दमसा अपी। हाँ। ये ओह, और अभी भी किसी मॉल्स में जाती हूँ तो लोग जो हैं अरे ये तो दमसा है। अरे तरस खा रहे हो तुम, बच्ची मासूम। इतनी अच्छी एक्टिंग की है। एक बार हम लोग मॉल गए, वहाँ पे खातून ने इसके कंधे पे हाथ रख के कह रही है तुम दमसा हो, कह के हाँ। इसको हक कर लिया और रोने लग गई। हाँ। कह रही है मैं बहुत दुआ करती थी कि तुम मिल जाओ, अच्छा हुआ तुम मिल तुम गए। तो तुम्हें कह रही हैं? ईमान को ईमान को? अच्छा, ईमान को कह रही है अच्छा हुआ तुम मिल गई, मैं बड़ी परेशान थी तुम्हारे लिए, हाँ। तो अच्छा हुआ तुम मिल गई। अच्छा, लेकिन कोई ऐसे सीन्स होते थे तो आप एज माँ देख रही होती थी तो आपको क्या फीलिंग होती? ये जब वैसे भी हाँ। ये रोती है या चीखती है तो मैं बड़ा परेशान हो जाती है ना? अच्छा, वैसे इसको आदत है ये आप रोने चीखने में की जो या है ना- रोने की? नहीं, जैसे घर में भी? ये बहुत ड्रामेटिक है। हाँ। ये ऐसी ऐसी शक्लें बनाती है ना रोते हुए कि ना चाहते हुए भी इस पे तरस आ जाए और ना चाहते हुए भी इसकी बात मानी तुम्हारे जाए। ऑडिशन में तुमने यही शक्लें बनाई होंगी ना? ऐसी जब ऐसी ऑडिशन शक्लें हो बनाती है ना। ये लाइबा का ये है, लाइबा माशाल्लाह इस चीज़ में स्ट्रांग है। अगर लाइबा रो पड़ी है तो हाँ। उसका ये मतलब है कि शदीद दिल दुखा है। ओह, लाइबा ओह, छोटी छोटी बातों पे कभी भी नहीं रोती, अच्छा। मतलब बातों को इग्नोर और इसके पास फैक्ट्री है। और अगर लाइबा जो है रो पड़ी किसी बात पे हाँ। तो समझ ले बहुत बड़ी बात हो गई है। ओह, मैं बड़ी बड़ी बातों को इग्नोर करती थी, मेरा अक्सर छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, और लेकिन ये ईमान? जो है ये मास्टर है हमारी। ये तो फैक्ट्री है आपके पास आंसुओं हाँ, की, एग्जैक्टली। है ना? और आंसू नहीं, सिर्फ मुंह ही बनाएगी। आप बोलो कि अच्छा ये वाला मुंह नहीं बनाओ, हम तुम्हारा काम करके दे रहे हैं, परेशान नहीं हो, बस प्लीज मुंह नहीं बनाओ ये वाला। मेरे पास तो आकर बस खड़े हो अच्छा, जाएगी। ये वाली आदत जो है, दोनों बेटियों की अलग अलग आदत, आपसे ये वाली किसने पिक की है? लाइक आप में इन दोनों में से कौन सी आदत है? वो ज्यादा रोने वाली या बड़ी बातों को इग्नोर करके छोटी बात पे बस?
अम्मी नहीं मेरी- होती हैं, नहीं। नहीं, बहुत कम। बहुत कम। मेरा भी वही लागा वाला है, अगर मैं रो पड़ी तो इसका मतलब है मेरा बहुत शदीद दिल दुख दुखा है। हाँ। वरना ये है कि रोती थी पहले बहुत शुरू में, हाँ। जब मेरी नई नई शादी हुई उस टाइम मुझे छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता था छोटी कि- होती है बंदी लेकिन तो वो फिर- ये था कि कुछ टाइम के बाद फिर एक तरह से आदत हो गई। हाँ। काफी बातें दरगुजर करने की भी, वो भी हाँ। फिर लेकर चलती रही। अच्छा, कैसे देखिए शोबिज़ में लाना, जब आपका बैकग्राउंड कोई ना हो, आपका कोई करीबी रिश्तेदार या कोई शो बिज़नेस में ना हो, तो बच्चियों को शो बिज़नेस में लेकर आना एक बहुत मुश्किल टास्क है ना। हमारे यहाँ मुश्किल होता है कन्विंस करना फैमिली को, जब आप लोग कंबाइंड फैमिली सिस्टम में भी रहते हैं। असल में मेरी दोनों बच्चियों के अंदर मैं ये कहूँगी अल्लाह ताला की तरफ से इनके अंदर ये चीज़ थी बचपन में, छोटी सी होती थी और इनका ये था कि आराम से जो है शीशे के आगे खड़ी हैं हाँ। या किसी से बात कर रही हैं तो इनके अंदर एक स्टाइल में देखती थी। माँ अच्छा। तो देख लेती है बच्चों हाँ। के अंदर। ये क्या करती थी, दुपट्टे की साड़ियाँ बांधना और इसके अंदर था हाँ। अपने से बातें करना। अच्छा। मैं देख, इसको जहन में नहीं था ऐसा कभी टीवी में जाएगी। हाँ। और ये बाकायदा अच्छा, आपकी भी नकल उतारती थी। अब भी बस शाइस्ता रेडी हो जाओ, अगले ब्रेक में तो मिमिक्री करके दिखाने वाली है। अच्छा, ये ना बाकायदा आप लोगों की ना हाँ। वो निदा यासिर बनी हुई है, शाइस्ता Proper वालिदी बनी cards हुई बनते थे है, घर कार्ड्स में। बनते थे, प्रॉपर कार्ड्स बनाती थी शीशे के आगे। ऑडियंस जो है ऐसे यकीन करें पूरे पेज लेती थी और उनको गोल गोल करके पेजों को ऑडियंस बिठाती थी। और ये ऐसे बात करती थी निदा, आप यकीन करें कि आपको लगेगा वाकई कोई बंदा। काफी दफा मैं डर गई, हाँ, मैं घबरा गई कि वाकई कोई अंदर है कि वो कमरे में। पेपर की गोलियां नहीं है, वो कोई अपनी- बंदा है। मैंने अपनी सास को बुलाया, मैंने बोला मुझे लग रहा है कमरे में किसी से बात कर रही है। हाँ। तो वो भी ना पर्दा उठा के कहने लगी हाँ इसको कोई नजर आ रहा है। हमें लगता था जैसे ये जिनों भूतों से बातें करती है, इतना रियल बात करती थी। आपको ये नहीं, टीचर बनती थी तो ऐसे ही बच्चे बिठाकर। हाँ। फिर एक दिन ना मैंने ऐसे ही बैठे हुए से पूछा, नहीं कोई ऐड आ रहा था कमर्शियल, तो कहने लगी कि ये इसने क्या किया, मैं तो ऐसा ज़बरदस्त करके दिखाऊं। आप यकीन करेंगी सबसे पहले मैंने किससे रब्ता किया? किससे? आपके वालिद साहब से। अच्छा। तो क्योंकि वो मेरे ससुराल के कहीं पहले, आप वालिद साहब जो हैं आपके, वो काजिम सर, वो कहीं पड़ोस में थे उनके। अच्छा, क्या अच्छा। तो उनसे मैंने पूछा तो कहने लगे हाँ, मैं, मेरे ससुर ने कहा कि जानता भी हूँ। हाँ। खैर वो पता नहीं बस नंबर हासिल करके तो उन्होंने कहा लाओ। हाँ। तो उन्होंने कहा बहुत छोटी है। हाँ। फिर मैं यही गई थी पहले हाँ ईमान। हाँ मैंने कहा छोटी है तो बस मेरा तो था छोड़ भी। दी। हाँ। छोटी है, अभी थोड़ी सी और बड़ी हो जाए कुछ है, लेकिन उन्होंने कहा कर लेगी, जैसे बता रही है उस हिसाब से कर लेगी। हाँ। तो फिर एक दिन ऐसे फिर बैठे हुए दिमाग में आया मेरे, मैंने कहा चलो इसको जो है लेकर जाया जाए किसी तरीके से, कहाँ कांटेक्ट करूँ। अच्छा, घर का माहौल ऐसा, सख्ती और ये सारी चीज़ें और ख़ुद से ये कदम उठाना, तो इससे मैंने पूछा, मैंने कहा तुम अगर मेरे साथ स्ट्रांग होगी, करोगी हाँ। ये, तो फिर तो सही है, तो हाँ। मैं कह सकूँगी कि ईमान का दिल है। तो मैं समीना जी से कांटेक्ट किया मैंने। समीना हुमायूं। जी जी। तो उन्होंने कहा लेकर आए, ऑडिशन हो रहे हैं। अच्छा। उन्होंने वहाँ पर अब्दुल्ला थे। नंबर्स वंबर्स कैसे ढूंढे? तो- क्या गूगल करके इधर उधर से कैसे? यकीन करें कोई गूगल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हाँ। बस वो काजिम सर ने भी एक नंबर अच्छा, दे दिया था अच्छा, कि अगर अच्छा। जब हुआ तो इन नंबर्स पे देख लेना। हाँ। और एक कुछ याद ऐसा नहीं है कि बस एक नंबर कुछ ऐसा था मेरे पास। हाँ। मैंने वो किया तो फिर उनसे नंबर मिल गया मुझे। और इसका जो है फिर उन्होंने बुलाया, अच्छा। तो फर्स्ट इसने किया था दिल मोम का दिया। हाँ, अच्छा। ओहो। उसमें इसने दिल मोम का दिया किया, फिर फौरन वो आया एक कि मेरी गुड़िया, अच्छा। उसमें उन्होंने कहा कि हम लेंगे और ऐसा है, ये है, बिग बैंग से इसको कॉल अच्छा, आई। अच्छा। तो थोड़ा सा मैं उस टाइम नहीं लेना चाह रही थी हाँ। वो, मैंने कहा नहीं, लेकिन इसके नसीब में एक एपिसोड वो था। अच्छा। जब लास्ट पे आया वो मोहसिन के साथ एक एपिसोड लास्ट था, एपिसोड ही था। हाँ। लास्ट ही था वो। हाँ। तो फिर भी इसका एक चांस बन गया उस, अच्छा। जबकि मैं जो उसके लिए लोगों को कैरेक्टर के पता लिए आई चल थी, गया कि इसको एक्टिंग आती है ना। और फिर इसको दमसा के लिए जो कास्ट किया गया वो उसी कैरेक्टर वहां से शाजिया जी ने स्क्रीन पे से लिया और पूरे वहां पर घुमा दिया कि ये बच्ची कौन है, इसको मुझे लेना है, इसको बुलाओ। फिर तुम्हें फिर वो- मिला और इसको भी दमसा नहीं मिलना था। दमसा कैरेक्टर नहीं, जो दूसरा कैरेक्टर था ना, इसको वो आयशा मिलना का। था, आयशा का। अच्छा। आयशा का लेकिन मिलना इसके था बहुत ऑडिशंस हुए, इसकी पता नहीं कौन बार-बार
ट्रस्ट हुए, तो फिर आखिर उन्होंने कहा कि नजफ हम दमसा सर, के नादिया जी ने, अल्लाह ताला उनको माशाल्लाह। ज़िंदगी सेहत दे, परवरदिगार मेरी दुआ है उनके साथ। तो उन्होंने सबने बहुत इसको सपोर्ट किया, हाँ। सपोर्ट से उन्होंने इसको बताया कि नहीं तुम कर सकते हो ये सब। ऐसे और फिर मजा ऑडिशन आया ईमान? बहुत है? बहुत बहुत ज्यादा मजा थक तो नहीं जाती थी रो रो के यार? एक बंदा ड्रेन हो जाता है और ये सारी चीजें एक्टिंग कर नहीं, कभी कभार जब वो मुझे रियल में मारते थे तो घर आके कभी कभार मैं वॉशरूम में चुप के रोती थी। फिर मैं मुझे एक दफ़ा शूट पे बहुत ज़ोर से उन्होंने मेरा हाथ पूरा मोड़ दिया था, तो मेरे हाथ पे मोच आ गई थी। ओए होए। तो मैंने उस वक्त मम्मा को नहीं बोला, बट मैं जब वॉशरूम गई तो वॉशरूम में जाके पहले रोई, फिर मुंह धोया, उसके बाद मैं बाहर बोला मैं ठीक हूँ। ये स्पिरिट है ना एक्टिंग की। अच्छा फिर ये तो आ गई, आपने लाइबा का कैसे सोचा? लाइबा को कैसे लाइबा शौक को हुआ? ईमान की एक दफ़ा शूट पे हम यही दिल मोहम्मद हाँ। दिया, इसकी शूट चल रही थी, तो इसने मुझे कहा कि आज मैं चलूँ। मैंने कहा हाँ चलो। तो वहाँ इरम जी भी थी, वो भी, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं ये भी आती और हाँ। तो लेकर आए इसको। वहाँ पे एडी जो थी उन्होंने भी कहा कि ये करेगी हाँ, काम हाँ। किया। मैंने कहा नहीं इसका बिल्कुल, इसने मुझे पहले कह दिया था कि इसको अभी भी शौक नहीं है acting का। अच्छा तो अम्मी के चक्कर में कर रही हो कि अम्मी नहीं नहीं को- नहीं, अम्मी की शक्ल मैंने दोनों को हाँ। प्रेशराइज, मैंने प्रेशराइज कभी भी नहीं किया। हाँ, मैंने ये अच्छा। कहा जो दिल चाहे वो करो, फिर प्रेशर कभी फिर नहीं। कैसे इसको तो शौक हुई? एक दिन इसकी स्क्रिप्ट आई, हाँ तो इसको याद करवा रही थी लाइंस ना, तो उसको बोल रही अच्छा तुम ऐसे। एक इसकी जो है ईमान को ये आप ही कहती है, क्योंकि ईमान हमेशा इसको लाइबा कहती है, हाँ। तो ये इसको आप ही कहती है, कह रही आप अच्छा। ही तुम ये ना ये सही नहीं कर रही हो। हाँ। तो इसने कहा हाँ लाइबा फिर बताओ कैसे करूँ। तो इसने कहा ऐसे ऐसे करो। तो मैंने कहा लाइबा तुम भी अच्छा, मैं इसको लाइंस पढ़ते हुए देखी, मैंने कहा अच्छा कर रही हो, अगर करना चाहो तो कर लो। हाँ। कह रही है सोच रही हूँ ट्राई कर लो। अच्छा बस हमने इसने इतना प्लान किया। कर लिया कि बस करते हैं। हाँ। अब जब मैंने सोचा कि यार चलो ऑडिशन, रमज़ान चल रहे थे, मैंने कहा रमज़ान के बाद इंशाल्लाह आराम से दोबारा काम स्टार्ट होगा तो हाँ। ऑडिशन देंगे। पूरा प्लान हो गया, ईद वीद हो गई। अब मैंने कहा चले ऑडिशन नहीं नहीं रमजान ही था। अम्मा ने क्या कहा, अम्मा नहीं 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 छोड़ो, तुम नहीं करो छोड़ो, हाँ, रहने दो। हाँ। मैंने कहा ये क्या बात हुई, आपने मेरा पूरा माइंड बना दिया। फिर हम बैठ नहीं ये गए। रमजान से पहले की बात है, हम रमजान में गए थे ऑडिशन के लिए। अच्छा फिर क्या हुआ? हम रोज़ा था जब हाँ। आइस मीडिया पे हम गए थे, मुबशिर भाई ने शायद बोला हो था। सकता तो हम रमज़ान में जब गए हैं तो मुझे उन्होंने कॉल की, कहने लगी हाँ। वो आपकी बड़ी बच्ची करना चाह रही। मुझे हमने माइंड तो बना लिया था, मैंने कहा चलिए ट्राई करते हैं, लाइबा चल के देखो। इसने ऑडिशन दिया और अच्छा बड़ा कैरेक्टर इसको हीरो की सिस्टर का ही मिल गया। अरे वाह भाई, पहला ही कैरेक्टर। अच्छा मैंने इसका माइंड अच्छा फिर शौक हुआ कि नहीं, या फिर अभी भी तुम बस कह रही हो चलो कर लेती हूँ क्योंकि देखो ये काम तो शौक का है लाइबा। नहीं मुझे शौक नहीं है, मुझे हाँ। ये नहीं है कि भाई बस मुझे करना है, मुझे सुपरस्टार बनना है, मुझे ये है कि यार मेरे नसीब में होगा तो मैं सुपरस्टार भी बन जाऊंगी। अच्छा मतलब तुम इतना भाग मैं नहीं, वो इतनी मैं बेचैन भाग नहीं नहीं हो रही चीजों के उसके पीछे। पीछे। हाँ, हाँ। मुझे मिल गया तो ठीक है, नहीं हाँ। मिला तो बेचैन दोनों नहीं है। हाँ। बेचैन ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि वैसे दोनों भी बेचैन ऐसा होता है, आप जिस चीज के पीछे जितना भागते हैं ना वो आपसे उतनी दूर भागते हैं। नहीं, आप जितना रिलैक्स होते हैं कि जो काम करूं मैं मेहनत से डूब के करूं, जितना मिल रहा है उसमें फिर- खुश हूं मैं। फिर आप कहाँ मैं खुद कभी अगर ऐसा हो कि मैं किसी से कोई बात कर रही हूँ तो पूछे निदा आपके पास हाँ। कोई अच्छा हुआ काम तो मुझे जरूर, तो हाँ। फौरन कहेगी क्यों। क्यों बोल रही क्यों हैं कह आप? रही हैं आप? जब नसीब में होगा मिल जाएगा। हाँ, और वो अल्लाह का शुक्र है कि खुद ब खुद अल्लाह ताला रास्ते बना रहा है और हाँ। सारा बहुत अच्छे से खुद अल्लाह अभी ताला कैसा का शुक्र फीडबैक मिल रहा है? मेरे दिल मेरे दुश्मन बहुत ना, अब सब घर में भी बैठे हैं, पहले भी रेटिंग अच्छी आई थी, अब तो और भी अच्छी आ बहुत रही है। अच्छा मिल रहा है, सबको इतना पसंद आ रहा है माशाल्लाह, सब हाँ। बहुत पसंद कर रहे हैं। आगे की रिकॉर्डिंग का क्या होगा? मैं तो क्या आगे हाँ, कहानी पता कैसे नहीं, होगी? next week से ड्रामा लॉकडाउन चलेगा भी हुआ या नहीं। है, हाँ क्या होगा, चलिए दुआ करते हैं, अल्लाह लगता है खैर सब करे, बेहतर हो जाए। अच्छा तो मैंने सुना है कि जब ये 5 साल का इन दोनों का गैप है, और जब ईमान जो है इस दुनिया में आई तो लाइबा ने कोई एक 5 साल की थी लाइबा शायद, जिसकी 5-6 साल की चाहते हैं। इसकी तुमने क्या कहते हैं दुर्गत बनाई, दुर्गत। ये छोटी सी थी अब ईमान पैदाइश हुई इसकी, तो ये गई कमरे में, हाँ तो जाके कहने लगी हटाएं इसको, थोड़ा सा तोतला टाइप होती थी, हटाओ इसको। जेलस जेलस। हाँ हाँ मैं कहा, लाडली थी ना भाई हाँ, सबकी, लाडली थी ज़्यादा की, तो हाँ। मैंने कहा क्यों हटाऊँ, हाँ। है नहीं वो तुम्हारी, नहीं कहाँ से आ गई ये, कैसे आ गई ये, अच्छा ये कैसे इसको मैं बताऊँ, हाँ। फूलों की टोकरी में आई है, नहीं फूलों की टोकरी में तो मैं आई थी। हाँ अच्छा काफ़ी इसको कर करके तो खैर मैं काम से लग गई। कुछ देर के बाद एक ढंग की आवाज़ आई है, जो मैं अंदर गई हूँ तो ईमान साहिबा जो पलट के ज़मीन पे गिरी हुई है, वो तो हिल नहीं सकती, छोटी सी है, हाँ। वो उल्टी पड़ी हुई है, और मैं इसको कह रही हूँ कि लाइबा ने धक्का दिया था। नहीं उठा के फेंक दिया तो उठाओ देखो इसको निकालो। ईमान, ईमान बदला मत लेना। वो जो है फिर हमने काफी इसको समझाया हाँ। कि भाई वो तुम्हारी बहन है, उसको हाँ। गोद में लो, उसको प्यार करो। 2-3 बार इसने अपने बड़े वार किए उसके ऊपर कि शायद इसको ये था कि शायद मैं मारूंगी तो ये लोग जहाँ से भी लाए हैं इसको वापस छोड़ आएंगे कि
ये हमारी नहीं है। हाँ। तो मैं इसको कहती थी, फिर इसको बड़ा समझाने के बाद कि लाइबा देखो हाँ। वो बहन है। फिर मेरी अम्मी ने इसको बहुत समझाया हाँ। कि वो बहन है, उसको बहन की तरह रखो, उसको ये करो, उसको प्यार तो तुम्हारी करो। चीज है। फिर ऐसा हो गया इसके साथ कि जब इसने प्यार करना शुरू किया फिर किसी को हाथ ही नहीं लगाने का। एक्सट्रीमिस्ट। हाँ कि नहीं ये मेरी बहन है, हाँ। क्यों कोई हाथ लगा रहा है किसी की गोद में, जैसे किसी के घर गए तो जाकर बस यूं ले हाँ। इसकी गोद से, हाँ। ये हमारी है, इसको क्यों दिया, बस यूं करती रहती ओह। थी। ये हमारी है, इसको क्यों गोद में दिया, ओए होए होए। ऐसा। ये तो भाई ये मोहब्बत की- भी एक्सट्रीम है और लड़ाई भी नफरत भी, लड़ाई भी एक्सट्रीम, ये तो होता है। अभी भी ऐसा ही है इन दोनों का। अच्छा अब अभी क्या ये ईमान तुम्हें कभी लगता है कि अम्मा तो पाबंदियां लगाती है, साथ लाइबा भी एक मिल गई है, ये दोनों मिलकर जो है वो ये ना दूसरी करो। अम्मा है लाइबा मेरी। है ना। मैं सिर्फ एक चीज़ पे पाबंदी लगाती हूँ कि फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करो। हाँ। और बाकी जो चीज़ें होती है ना कि दुपट्टा लो, ऐसे बैठो, तो वो ईमान करती है मेरे साथ। हाँ। भाई बन जाती है। Exactly। ओहो, नहीं एक नहीं, ये छोटा भाई सा- इसके अंदर छुपा हुआ है। छुपा हुआ है। हाँ, हमारे घर का एक छोटा सा मर्द इसके अंदर छुपा हुआ है। इसके बाहर रोड पे भी बाहर निकलेगी। रोड पे नजरे नीची करके चलो, कोई देखे ना, ये ना करे, ये बिल्कुल वो हरकतें करती है। वाह जबरदस्त। अच्छा खुद भले लोगों से लड़ जा रही है जाती है। उससे, हाँ। और लोगों से क्यों देख रहे हो। हाँ गार्ड है ना तुम लोगों की, गार्ड बनी हुई है। एक छोटा सा गार्ड है वक्फा ये। ले रहे हैं, वक्फे के बाद एक और खूबसूरत फैमिली हमारे साथ मौजूद है। और जब फैमिली होती है तो हर चीज़, हर डिप्रेशन दूर हो जाता है। तो इस वक्त जिस दौर से हम सब गुजर रहे हैं उसमें फैमिली का एक दूसरे के साथ यूं जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। आइए एक और माँ बेटी बहन को एक्सप्लोर करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त आप देख रहे हैं लाइबा, उसकी अम्मी शगुफ्ता और बहन ईमान, जो कि लाइक 2 सेलिब्रिटीज़ हमारे पास ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं। अब मैं बुलाने वाली हूँ अगली हमारी जो जोड़ी है माँ बेटी बहन की ट्रिपलेट्स को, उनको हम बुलाने वाले हैं यहाँ। और इस वक्त मेरे पास आ रही हैं हिरा सोमरो, जो कि बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस है, अपनी अम्मी को बड़े मिन्नतों के साथ यहाँ लेकर आई हैं। उनकी अम्मी है यहाँ शैला सोमरो और उनकी बहन सना सोमरो। आइए वेलकम करते हैं हमारी टैलेंटेड हिरा सोमरो को। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम लोग हमेशा मेरे शो पे जो पहली दफ़ा आते हैं मैं उनको जोर से झप्पी देती हूँ, लेकिन अभी पता है आपको कि क्या सीन है। सोशल डिस्टेंस इम्पोर्टेंट है। यस बिल्कुल, आप लोग आ गए हैं अपने फैंस के लिए, यही बहुत बड़ी बात है। मैं जब इनको अप्रोच कर रही थी तो ये दोनों तो तैयार हो गए थे आने के लिए। अम्मा नहीं थी तैयार। इनको ना बड़ी मुश्किल से तैयार किया है। आप वैसे भी हेरा बताती है आप निकलती नहीं है इतना। मैं बहुत कम बाहर वाली। कम निकलती है। सही है, सेट है। आप देख लिया आपने, हमारे 2 दिन पहले फ्यूमिगेशन हुई है पूरे ARY में। हम लोग ग्लास मास्क देखे, सारे कैमरामैन ने मास्क लगाया हुआ है और इतनी दूर दूर भेज दिया इनको मैंने। ऑडियंस हमने सब खत्म करा दिए और मुस्तकिल हम मुझे यहाँ बता spray रहे थे मारते जब ये लोग कॉल कर रहे थे, अम्मी को बोलो कोई टेंशन की बात नहीं है, सब हमने फ्यूमिगेशन कराई है, स्प्रे कराए हैं, सब मास्क पहने हुए हैं। और सच भाई में देखिए सच्ची बात यह है कि इस वक्त सब घर पे बैठे हैं। जो हमारी डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, रेंजर्स और पुलिस वाले, जो सारे फोर्सेस हैं वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हमारी ड्यूटी लोगों को एंटरटेन करना है, हम सब एंटरटेनर्स हैं। तो वो वाली चीज़ है कि अभी सब घर में बैठे हुए हैं और इसीलिए हम उन सारी एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए एक इमोशनल इंफरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट का पैकेज लेकर आते हैं। इसीलिए हम लोग सब आ रहे हैं। जब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल सेहतयाब हैं, हम ये काम कर रहे हैं। अब सारी एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हैं। तो जी हिरा से बहुत दफ़ा इंटरव्यू हुए हैं, आज तो मेरी VIP गेस्ट तो आप हैं। सना आप कैसी हो? आप भी पहली दफ़ा आई हो ना मेरे शो पे। हाँ सना तो हिरा तो आती रहती हैं और ये भी मुझे पता है कि आप लोग माशाल्लाह 6 बहनें हो ना। जी, एक दफा तस्वीर आई थी आपके शो पे। हाँ एक अलग वाली। हाँ, वो वो कौन अलग सी? वो बड़ी थी छोटी थी? वो इससे छोटी थी। अच्छा ये हिरा तीसरा का नंबर कौन सा है? पहला। पहला नंबर। बड़ी बेटी। अच्छा वैसे बड़ी बेटी बड़ी लाडली होती है। बड़ी ऐसा बेटी है? बहुत लाडली थी। हाँ हाँ, मुझसे ज्यादा अपनी दादी की लाडली थी। अच्छा आपका भी यही कहानी, आप लोग भी कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते थे? और आप भी है ना? ओह अच्छा, तो ये दादी की लाडली थी। बहुत ज्यादा लाडली फिर थी इसके दादी कितने की। अरसे बाद दूसरी बच्ची है? और तकरीबन 2.5 साल के बाद दूसरी। अच्छा 2.5 साल के बाद हाँ, दूसरी। अच्छा दूसरी। तो क्या हिरा ने भी पिटाई लगाई है दूसरी बहन की, जैसे ये नहीं। लाइबा ने लगाई है ईमान की पिटाई? बहुत पिटाई लगाई है। उठा के पटकाया नहीं एक दो दफा? नहीं, ये पिटाई नहीं लगाती थी। तुम बहुत अच्छा, प्यार बचपन में- करती थी। हाँ, बचपन मैंने में कोई बहुत ऐसी प्यार पिटाई नहीं करती थी लगाई बहन कभी। से, हाँ। छोटी बहन से अच्छा। बहुत प्यार करती थी। अम्मी मैं पीटर पिला दूं? मैंने कहा बेटा पिला दो। हाँ
पीटर प्लानी के चक्कर में उनके मुंह के अंदर इतनी छोटी बच्ची। वही तो फिर मैंने हाँ। फिर आराम से गोद में माँ उठा तो मैं लेती बचपन थी। से हूँ ना, हाँ सबकी माँ हूँ मैं। सबकी अम्मा है। उठा लेती थी, जैसे मैं सुला के गई ना उसको, हाँ। ये उठा लेती थी, बेटा क्यों उठाया आपने, गिर हाँ। जाती है। नहीं अम्मी मेरा कैसे दिल चाह रहा कैसे आप लोगों की प्लानिंग हुई कि हिरा जो है वो इस फील्ड में आए? कोई और है तुम्हारा? कोई प्लानिंग नहीं हुई, मैं यही नहीं, बताई थी। नहीं, अम्मी जो है ना इस हाँ। तरह की है कि जैसे वो अम्मी आपके शो पे नहीं आई थी क्योंकि अब्बू ने कहा था नहीं निकलना है, हाँ। कोरोना वायरस है, एहतियात करो तुम। तो सबसे पहले अम्मी एहतियात करती हैं। अच्छा हाँ, अब्बू मेरे कहते मियाँ हैं ने कह दिया बस। हाँ, मियाँ ने कह दिया। फिर वो सब कह रही थी अच्छा अभी ये सोच रही थी कि सर पे दुपट्टा ओढ़ूं कि नहीं ओढ़ूं, अब्बू को कुछ करूं कि नहीं। तो इस तरह की सिचुएशन है हमारे घर में। तो मैं बड़ी हूँ तो मैं रिबेलियस हूँ बहुत। अच्छा सही, मैंने एक्टिंग करनी है तो करनी है। अब्बा को मेरे कतई पसंद था, पहले तो छुप छुप के, मैंने आपको बताया था हाँ। कि मैं छुप छुप के करती थी। अब जरा फिर वो फिर तो ठीक मशहूर हो है। गई तो अब्बा ने कहीं देखते नहीं ना टीवी पे? नहीं नहीं अब ये तो हिरा जैसी लग रही है कोई। देखो हिरा से कितना मिलती है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, इत्तेफाक पहले ये था इसको कि हाँ इत्तेफाक ये था कि मैंने एक बड़ा फेमस सा कमर्शियल किया था, वो नाम ही लूंगी ब्रांड का, फवाद खान के साथ। ओए ओए और बिलबोर्ड से मेरे, फवाद के और सबूर के। अच्छा इतनी में प्यारी लग रही थी, अब्बा नहीं पहचाने। यानी अपनी बेटी को नहीं पहचाना? और वो पूरे कराची में, लाहौर में, हर जगह वो बिलबोर्ड लगे थे, अब्बा ने नहीं। इवन मैं खुद नीचे खड़ी तो लोगों ने नहीं पहचाना। हाँ। बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा तो मेकअप करके अच्छे लगते हैं। अच्छा फिर अब्बा को पता कैसे चला? फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको फिर हमने, अच्छा मैंने चलाकी है कि मैंने ग्रेजुएशन मीडिया साइंसेस में किया। ओह हालांकि उनको शौक नहीं था मीडिया साइंस, मना कर रहे थे कि अच्छा। नहीं मीडिया साइंस नहीं पढ़ाऊंगा मैं। हाँ। या तो डॉक्टर हाँ या तो डॉक्टर- इंजीनियर। नहीं नहीं डॉक्टर इंजीनियर नहीं। अब वो कहते थे डॉक्टर। हाँ हाँ। बीबीए भी कह रहे थे कि सही है बीबीए कर लिया, हाँ। जैसे इसको करा दिया इन्होंने मैथ में। हालांकि maths इसको बिल्कुल शौक नहीं था। तुम्हें मैथ्स में करा दिया? हाँ, मैथ्स मैथ्स में क्या? के बगैर कौन कर सकता है? इसने कर मैंने की है। बहन के रोल खोल के पास हुई हो या नंबर अच्छे आ गए? नहीं, नंबर तो अच्छे आ गए। अरे गुड। मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया सर। माशाल्लाह। ओए ओए ओए। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर कैसे तैयारी कैसे की? अब्बा को कैसे बताया? अब्बा को आदि किया 4 साल ग्रेजुएट जो किया मैंने मीडिया हाँ। साइंस में। तो हमारे प्रोजेक्ट्स होते थे, अब्बा को लेके जाना। फिर कभी फाइनल ईयर जब आ रहा था, हाँ। 3rd ईयर था, फिर शूट तो वगैरह होती थी लेके जाती शूट्स थी। में हाँ। कभी मैं किसी को असिस्ट कर रही हूँ जैसे, तो फिर वो कभी थिएटर में भी मैंने काम अब्बा किया। को ले जाना तो है। अब्बा को लेके जाती थी, लोगों से मिलाया, आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन वॉश करना पड़ता है आपको। मतलब क्या जमाना आ गया है? ऐसा होता था अम्मा अब्बा को एक जमाने में बच्चों का ब्रेन वॉश, अब जमाने ये बच्चे अब्बा और अम्मा का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। आई लाइक इट। अच्छा तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आती है ना, तब्दीली ऐसी नहीं कि आ गई। हाँ आहिस्ता फिर आहिस्ता। फिर अब्बा को थोड़ा समझ आया, वो बोर्ड की कहानी तो होगी जो कमर्शियल कर लिया। हाँ, अब्बा ने पकड़ा कि ये मेरी बेटी है ड्रामे में, या तुमने अब्बू को बताया कि मैं सुनिए मेरा ड्रामा देखिए? नहीं ऐसा नहीं कि अम्मी ने अब्बू को बताया था कि इसका ड्रामा देखें और मैं नहीं थी तो मेरे सामने। आप तो डरते डरते भी दुपट्टा पहनूं ना पहनूं, आपने कैसे बताया? सुनिए। नहीं ये actually आसानी इसलिए हुई ना, जो इनके मामू थे ना, हाँ हमारे जो शौहर के मामू, वो थिएटर करते थे, अच्छा 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 तो इसलिए थोड़ा सा इजी लगा। अच्छा। इनके अब्बू ने भी किया थिएटर। अच्छा अच्छा इनके अब्बू ने भी किया है? हाँ, इनके अब्बू टैलेंट ने भी वहीं से आ रहा है। ये अब्बू से आया है ना। ये। जी। अच्छा फिर छुपाने की आपने बहुत बताया कोशिश की कैसे? थी। मुझे इसलिए पूछना चाह रही हूँ मैं कि बहुत सारी बच्चियों समझ नहीं आ रही अब्बा को कैसे कन्विंस करें, तो इसलिए पूछना चाह रही हूँ। नहीं तो मैंने कहा देखें अब बच्ची का शौक है, करने दें थोड़ा हाँ। सा कि अच्छा सही है, एक का शौक है ना, इसके बाद दूसरी का तो नहीं होगा ना। मैंने कहा नहीं, एक ही का शौक है, इसके बाद दूसरी का नहीं होगा। हाँ। तो मैंने कहा कहेंगे अच्छा ठीक है फिर ओके। एक को तुम अपना मगर- शौक से पूरा कर लो, बाकियों के लिए बाकी बोलना। के लिए हाँ, और पढ़ाया मैंने। हालांकि इसने कहा अम्मी मैं मैथ नहीं पढ़ूंगी, मैंने कहा बेटा अब्बू कह रहे हैं ना पढ़ लो। हाँ। चलो एक दफा चली जाओगी फिर तुम्हें इजी लगेगा, फिर हाँ। मुश्किल नहीं होगी कोई हाँ। भी। तो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा तो इस तरह अब्बा तो अबू अब ड्रामे देखते हैं तुम्हारे? छुप छुप के देखते हैं। मतलब हमारे सामने, अम्मी के सामने देखते हैं छुप छुप के, जैसे ही अगर कोई कभी गुजर रहा है या बैठ रहा है तो वो बदल देते हैं उनकी कमरे में। जैसे मेरा मियाँ मॉर्निंग शो देखता है, वो भी चुप चुप के देखता है। अच्छा तुमने आज ये किया, ये किया। कभी कभार पूरा अच्छा तो आइडिया भी देता है, यार ये कर लो, ये अच्छा होगा, डॉक्टर को बुला लो इसको। ये होता है अंदर से जो अब्बा है और जो मर्द है ना, उनकी ईगोज And you can relate because हमारे अब्बा सिंधी हैं, तो you can also relate सिंधी हमारे फैमिली। मियाँ भी सिंधी है।
सिंधियों के लिए सिंधियों में कल्चर थोड़ा अलग होता है ना, जो culture प्रोफेशन है ना होता है। वो या तो आप जो पढ़ाई होती है ना ऑथेंटिक जो ऑफिशियल पढ़ाई है उनके लिए वो या तो डॉक्टर है या तो इंजीनियर है। हाँ मतलब नहीं, नहीं, मैथमेटिक्स भी इनके- ठीक है। इनके ददियाल में पढ़ाई बहुत ज्यादा जोर दिया जा। बहुत ज्यादा जोर हाँ तो भाई तुम भी पढ़ के ही आई हो ना वहाँ। हाँ ग्रेजुएशन किए लेकिन बस Graduation वो नहीं सही है, डॉक्टर बच्ची इंजीनियर पढ़ी नहीं हूँ। हूँ। मेरे अब्बा तो कहते थे भाई तुम ग्रेजुएट कर लो उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करो। पर मेरी बेटी जो है वो इंटर पास नहीं होनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए। हाँ। मैं कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने 2 साल होटल मैनेजमेंट भी किया तो मास्टर्स की जितने ही हो गया ना हाँ, भाई। exact। अच्छा तो ये तो हो गई अब्बा को जरा ससुराल वाले और भी तो लोग होते हैं जो बोल पड़ते हैं कि हाय बेटी से ड्रामे कराओगे। मतलब यार बेटों का पैर इतना मुश्किल नहीं है, बेटियों का अभी भी हमारे अच्छा माशरे में बेटियों का काम करना इतना इतना तो आसान हो काम गया। करना नहीं, काम करने की बात नहीं। अब तो लाइक काम करने तो देते हैं लेकिन लाइक इन शोबिज ये क्योंकि मेरे अब्बा हमें अपने फील्ड में इसलिए लेके आए थे। वो कहते थे अगर हम अच्छे घर की बच्चियां नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा, हम अपनी बच्चियां हाँ, लाएंगे आगे तो नहीं लोग, बढ़े। ताकि फिर माहौल अच्छा हो, लोग अच्छे आए और अच्छी बताएं, अच्छी मेरे बच्चियां रिश्तेदार आए। बोलते हैं आपसे कि आपकी बेटियां मीडिया पे काम करती हैं। कुछ नहीं बताएं ना। मतलब like ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं ऐसे कुछ भी नहीं है। हाँ आप लोगों के भी ऐसा कुछ ऐसा है है? ऐसा है इसलिए है क्योंकि कोई भी नहीं था फील्ड में। हाँ और ससुराल में भी ज़रा सख्ती थी। हाँ सब घरानी अच्छी खासी थी। हाँ अच्छी खासी थी। और अब्बा तो है ही बेइंतहा सख्त है। अच्छा। अब्बा इज लाइक अबाया पहन के नकाब लेके बैठो, वो वाले अब्बा है मेरे। वही हाँ। वही अच्छा। मतलब ये भी तो एक स्टोरी है कि आपने अपने हस्बैंड को कैसे तैयार किया। मैंने बताया ना जब ईमान की बारी थी तो ईमान को मैंने पहले ईमान से पूछा, मैंने कहा तो साथ खड़ी हो जाना ना। हाँ, कहते ऐसा ना ना हो। कि भाई मैं खड़ी हो जाऊँ अच्छा, तो अब्बू नहीं अब्बू, सही नहीं है। नहीं मैंने नहीं करना, ये तो खुद कह रही है, ये ना मैं फंस जाऊँ तो मैं करना है तो बताओ ताकि मैं आगे बात कर सकूँ। सुने अब्बू सो रहे हैं क्या इनके और इनके? नहीं नहीं सोच रही अब नहीं बोलते कुछ। तो इसको जो है फिर इसने कहा कि नहीं नहीं मैंने करना है हाँ। तो मैं खुद कहूँगी। फिर निदा एक आपके अंदर एक वक्त आ जाता है, ये बात हम पीछे भी कर रहे थे कि जब इंसान ने खुद बहुत सारी चीज़ें गुजार ली हो ना तो वो बच्चों के लिए खुद स्टैंड ले लेता है। आप बिल्कुल खड़ा सही हो कह रही जाता है। है। जब आपने बहुत सारी चीजें बेयर की होती हैं अपनी जिंदगी में ना, हाँ। फिर आप कहते हैं मैं अपनी बच्चियों के लिए नहीं। अब वो होने। मेरी अम्मी जो हैं हाँ। वो सोचती थी ऐसा रिश्ता होगा, मेरी बेटी, हम 5 बहनें हैं तो मैं अपनी बेटियों का ऐसे करूँगी, लेकिन ये है कि बड़ों के अंडर में था। जैसे मेरा रिश्ता आया तो मेरे दादा दादी ने कहा ठीक है, तो अम्मा को भी बोला यही करना है। तो बड़ों की ज़्यादा रिस्पेक्ट थी कुछ, जी। तो हम क्यों अपनी किसी पे मुसल्लत वो हाँ, करें। मतलब एक हमारी है औलाद। बस एक हाँ। रिक्वेस्ट समझ लें, हाँ। ठीक है, आने वाले रिश्तों से है, या एक मोहब्बत समझ लें, या एक बस मुझे मेरा जो है कि कदर करने वाले लड़के, हाँ। इज्जत करने वाले। और कुछ नहीं चाहिए होता, कुछ नहीं। वालिदैन जब को वो कदर करने हाँ, वाला हो ना कोई, तो जो जितना भी कमाता हो उसमें खुश हो सकता है। जब वो आपकी कदरदान। इज्जत करेंगे ना, हाँ। इज्जत करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आप पे भरोसा करेंगे, तो वो आपको पूरे खानदान में आपके लिए खड़े हो जाएंगे। जब वो आपकी इज्जत रिस्पेक्ट करेंगे, जब उनकी नज़र में आपकी इज्जत रिस्पेक्ट नहीं होगी तो 6 लोग भी बात करके चले जाएंगे। और क्योंकि बच्चों- पता है जब कोई सपोर्टर है ही नहीं और है। मैं सारी बच्चियों को ये वो बात कहूंगी, कर ले। मैं सारी बच्चियों को ये कहूंगी, इज्जत जो है ना वो ट्रे में लेके नहीं आती, इज्जत अपनी बनानी पड़ती है। पहले आपकी अम्मियों को भी पता होगा, पहले आपको बहुत कुछ देना पड़ता है, उसके बाद आपको वो निदा रिस्पेक्ट। आप यकीन करो, मैं मेरे जो दादके हैं उनमें मैं पहली थी, हाँ हाँ बहुत लाडली, चचा ताया की और तमाम चचाओं हाँ। की, पुप्पियों की, सबकी लाडली, क्योंकि भाइयों में से एक जी। की पहली थी। मैं भी। आप भी। और उसके बाद ये हुआ कि जब मेरी शादी हुई हाँ तो ज़ाहिर बात है एकदम मेरे ससुराल वाले अभी भी बहुत ज़्यादा सख्त तबीयत के, अच्छे बहुत हैं। हाँ और मैं ये कहूँगी कि सख्त तबीयत के एक हर चीज़ का लिहाज है उनके हाँ, अंदर ना, हाँ। तो बड़ी मुश्किल से सारी चीज़ों को लेकर चलना और सबको राज़ी करके चलना। ये और बहुत एक ये औरत ही कर सकती है। ये बताएंगे उसकी ही हाँ। अंदर क्वालिटी होती है कि आप सबको खुश भी रख रहे हैं, आप खुद भी खुश रहने की कोशिश करते हैं और आप सबको भी खुश रखते निदा, हैं। अगर मेरे हस्बैंड इस बात को सुन रहे हैं तो मेरी शादी को 19 साल हो गए। इस 19 साल में उनको ये नहीं पता कि मैं किससे किस तरीके से मिली हूँ। लेना देना जो होता है, रख रखाव कहते हैं ना रख रखाव जिसे। क्या है, हाँ। सब खुद करती हूँ। हाँ बहुत मतलब अच्छी उनको बात। इन चीज़ों का नहीं है कि इसको लेना है या इसको देना है या इससे ये करना है, ये सारी चीज़ों को लेके इसी तरह इनको जब करने लगती हूँ बताती हूँ कि देखो ये रिश्ता ऐसा है, इनके साथ इस तरह मिलना है, ये है।
उठ जाओ, आकर यहाँ पर खड़े हो जाओ, काम नहीं करवाओ, किचन में खड़े हो जाओ, सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे जाओ, मिल के चले जाओ, कोई आया है मिल के कोई आया है मिल लो आकर। काम नहीं, बहुत इतना तो जरूरी काम होता है। कराती है हमारी अम्मा, इतना काम हाँ, कराती काम है। तो जरूरी काम मैं तो नहीं करती हूँ क्योंकि मैं होती नहीं हूँ, हाँ। ईमानदारी से मैं नहीं करती ज्यादा ये नहीं काम। काम करती, शुरू से नहीं करती है ये काम। हाँ, लेकिन बहनें तो बेचारी मेरी तो एक दूसरे नंबर की बहन है, हाँ। वो आपको किचन में मिलेगी। अच्छा। ज्यादातर औकात वो किचन में रहती है। अच्छा, और तीसरी बहन का क्या काम है? तीसरी ये वाली है, तीसरी ये वाली she है। is working because she got done with the studies। हाँ। दूसरी वाली को काम करने का शौक नहीं, वो कहती है कि वो she is more artistic, अच्छा, तो वो अपनी क्राफ्ट करती रहती है, हाँ। या वो कुछ पेपर का बनाती रहती है, अच्छा। सो वो उस तरह की है। हाँ। शी इज लाइक अ शाय पर्सन। लेकिन क्या अलमारियां वगैरह साफ करवाना, और अभी तो अम्मी ज्यादा ही कह रही होंगी चलो डिटॉल से धो, हाँ, घर को फुल सफाइयां चल रही हैं, सफाइयाँ है ना? अभी तो कुछ सबको ही घर में कोई, मुझे तो खुशबू, मैं मोहल्ले से गुजरती हूँ, मुझे खुशबू बाहर मैं ये तक कहती हूँ आती है। जब से अच्छा, मैं इतने अभी ना टाइम से- यही बात करती पीछे, मैंने कहा ये बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है आजकल, क्योंकि मासियों को दे दी छुट्टी, वॉशरूम धो रही थी मैं, तो मेरी तो नेल पॉलिश खराब हो गई भाई मेरी भी स्किन उखड़ रही है है ना। अच्छा, मैं ग्लव्स पहन के नहीं कर सकती काम, मुझसे कुछ होता है, हाँ। तो मैं ग्लव्स नहीं पहन सकती, तो वो ग्लव्स के बगैर तो और ही वो अजीब सा हो जाते हैं हाथ। नहीं, अभी सब ट्रेन हो पता रहे है हैं हमारे सब घरों में train वो हो रहे हैं। सफाई हुई है जो शायद जिंदगी में कभी नहीं हुई। Exactly. कभी नहीं हुई होगी, वो सही कह रही सफाइयाँ हुई हैं। Exactly. पता नहीं कौन कौन से कोने साफ हो गए। पता नहीं, मैंने तो जंग उखेड़ दिए, जो जंग लगे हुए थे मांझ के, पता नहीं कहाँ क्या चीज थी जो नजर आ गई। मैंने कहा अब सीख गई हूँ, अब बेटा आओ ऐसी सफाई हाँ, करवाओ। मासियाँ जो है वो सही नहीं करती हैं, जब खुद करो ना। घर का आदमी ज्यादा सही करता है, बिल्कुल काम। हम तो अपना अपनी मासियाँ। चीज है ना, हम तो अपना गटर भी साफ कर रहे हैं, तो ये देखो दाना रह गया, जरा इसको मांझो। पता नहीं कौन कौन से टूथब्रशेस जो रिटायर्ड थे उनको घिस के समझ आ रहा है पुरानी चीज कौन सी, इसको घर से निकालना, नई चीज को इस तरह रखना है। अब इन सही दिनों कह समझ रही आ रहा हैं, है। मतलब लाइक इस वक्त आपका घर का आप टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं, आप सफाइयाँ करके, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, आपका टाइम पास भी अच्छा है। हाँ, है ना? सही कह रहे हैं। घर में बैठे में टाइम पास हो सुनिए, जाएगा। लेकिन सब घर में बैठे हैं तो झगड़े कितने होते हैं। कुछ दिन पहले कह रही थी ये हमारी मैडम जो हैं पेपर शुरू होने वाले होते हैं तो बच्चों को वैसे ही टेंशन हो जाती है। हाँ। पता नहीं, मैं कहती हूँ इससे, मैं कह रही थी मैम नमाज़ पढ़ो और अल्लाह ताला से तौबा करो, शायद तुम्हारे उस टाइम दिल की दुआ। यकीन करें निदा, इसने ऐसे कहा बैठकर, उफ पेपर शुरू होने वाले हैं, अल्लाह करे ये स्कूल बंद हो जाए कुछ दिनों के लिए ताकि मैं पेपर याद कर लूँ। इसने इतने दिल से ईमान आहा तुमने निकाल सबको के फंसा कहा। दिया, पूरे पाकिस्तान को जब ये वायरस आ गया, मैंने कहा ईमान इसी तरह बैठ के यही आहा निकाल के बोलो, अब क्या कह रही है? कल ईमान, जब काफी काम हो गया कह रही है या अल्लाह जल्दी से स्कूल खोल दे, मुझे जिंदगी स्कूल में जाना पहली है। दफा से ये बात बोली मुझे स्कूल जाना है। क्योंकि काम अच्छा मुझे समझ लिया। बस ईमान, अब मैं तुम्हें 2-3 चीजें बताऊंगी, वो बोलनी है तुमने। देखिए भाई, अब ये एक लाइटर मूड प्रोग्राम है और हम मस्ती मजाक करें थोड़ा बहुत, ताकि आप लोग भी जो स्ट्रेस का लेवल है उसको थोड़ा सा कम कर सके। और यहाँ ये तीनों अपने घर से पता है ना कितनी सख्ती है, उसके बावजूद ही निकले हैं, ये भी तीनों निकले हैं सारी एहतियाती तदाबीर के साथ। लेकिन आपने घर से नहीं निकलना है, वही वाली बात है, डॉक्टर्स और जो सारी फोर्सेस हैं वो निकली हैं आपको संभालने के लिए, आपको बचाने के लिए, तो आपने घर पे बैठना है। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और फिर हम वक्फे के बाद जरा मस्ती करेंगे। हम देखते हैं अम्माओं ने क्या क्या पाबंदियां बच्चियों पे लगाई हुई, देखते हैं सही है कि गलत। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या मैं वापस आ चुकी हूँ और आप लोग भूल गए हैं मुझे क्यों देना, पर मैं अपने आपको एक टेढ़ी आंख से देख रही हूँ मॉनिटर में। लॉकडाउन, दिमाग भी लॉकडाउन हो गए। हाँ जी, तो मैं कह रही थी वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और इस वक्त हम माँ, बेटी और बहन, इन तीनों रिलेशंस को लेके चल रहे हैं। और देखें कि हम आपस में ख़वातीन बैठी हैं कितनी रिलैक्स्ड हैं। जहाँ अगर मैंने इनके अब्बू को बुलाया होता और इनके अब्बू को, फिर आप जो बातें कर रहे हैं वो कभी नहीं कर पा रहे। अच्छा, बहुत सारे माँ बेटियाँ जो है आपस में इतनी फ्रैंक होती है ना, बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगाते हैं एक दूसरे पे। तो अभी जो अम्माएँ हैं उन्होंने कुछ इल्ज़ाम लगाए अपनी बच्चियों पर, और वो सच है कि वो झूठ, वो देखते हैं। आपके हाथ में बोर्ड है जिसपे एक तरफ सच लिखा है और एक तरफ झूठ लिखा है, ठीक है? तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, ये कॉमन सवाल है आप दोनों अम्मा बेटी और बहन के लिए, ठीक है? पहला इल्ज़ाम, आप पर इल्ज़ाम है कि शादी जल्दी करो सुनकर इधर उधर हो जाती हैं, क्या ये सच है?
या झूठ है? जल्दी से आ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। तो बात मैं इल्जाम रिपीट कर रही हूँ। जल्दी करो। आप पर इल्जाम है, अभी तो तुम लोग बहुत पिद्दी हो, यहाँ पे होगा। आप पर इल्जाम है कि शादी तुम लोगों की ना पकड़ के जल्दी कर दूंगी। ये सुनकर आप लोग इधर उधर हो जाती हैं। सच है या झूठ? सच है, झूठ है? इसको बहुत तुम्हें तो खैर सच है। हाँ आप भी कहती है इसको कि तुम तुम्हारी शादी जल्दी कर जब दूंगी। कहती थी कहती थी अभी पहले। फील्ड में आने से पहले तो ये था ना कि जल्दी हो जाएगी शादी। आए हाय, खुद ने जो भुगता है उसको भी भुगता नहीं है। नहीं, मेरा ये नहीं था कि जल्दी हो जाएगी क्योंकि शादी। रिश्ते, हाँ आप बोल दो क्या रिश्ते आए, लड़कियों के नहीं आएंगे तो किसके आएंगे? नहीं, एक दो रिश्ते इसके अच्छे, बहुत अच्छे आए। हाँ। तो मैंने एक ही डिमांड रखी हुई है हाँ। कि लड़का कभी नशा नहीं करेगा। ओए होए। कभी भी जो लड़का नशा करेगा, चाहे अगर इनकी भी जिंदगी में कोई आया और आगे तक रिलेशन इनका गया तो शायद मैं वो भी छोड़वा दूं। ये एक ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इस पे आपके साथ हूँ। मतलब लाइक ये आपने एक शर्त रखी एक कि week और अच्छा नशा कहाँ क्या क्या होगी उसकी, क्या चाय भी नहीं पिएगा वो? चाय में भी है, कॉफी आपके लिए नुकसान चाय है। कॉफी की बात नहीं है, बाकी वो जो Cigarette सिगरेट flavor, हाँ। पान छालिया ये वो है। अलार्म बरा सब कुछ, सिगरेट भी नहीं पिएगा? क्योंकि मेरा अपना भाई उसमें है। मेरा अपना भाई उसमें है और हाँ। कभी कोई चीज़ मुंह पे नहीं रखी उसने। हाँ हाँ। तो इस चीज़ में मैं अपने भाई को ग्रेट दूंगी। अरे वाओ। नहीं, और वो ऐसे ऐसे हमारे अब्बू ने कभी सिगरेट भी नहीं पी, कभी हमारे घर में सिगरेट कभी नहीं। हमें स्मेल भी नहीं आई ना सिगरेट की, तो कभी हमें तो बहुत छालिया ना पसंद कभी है। कुछ, कभी हाँ, कुछ नहीं। हमारे घर में तो कोई नॉट इवन हाँ सिगरेट। हाँ हाँ हाँ। कोल्ड ड्रिंक भी लेकिन नहीं पीते मैं- होते। ऐसा चिराग करेले ढूंढेंगे, खाते हैं। कहाँ से मिलेगा? किस्मत में नसीब में होगा तो इंशाल्लाह जरूर। हाँ। नियत कहते हैं अच्छी रखनी चाहिए। हाँ। आपकी नियत साफ है तो आपकी इंशाल्लाह। मंजिल वैसे अल्लाह वैसे ताला। वाकई आप मैं सही भी कह तो रही यही कहती हूँ, हैं। ऐसे बहुत सारी चिराग बुराइयों की लेके। जड़ है ना वो नशा होता है। ये सिगरेट, ऐसे तो बच्चों की नहीं, बाकी बच्चों और ड्रग्स कितने हो गए हैं यंगस्टर्स में। बच्चों की तो ऐसे काफी, जैसे इसको इसका एक शौक है हाँ। कि मुझे जो भी प्रपोज करे वो डिज्नीलैंड के सामने करे। हाँ, इसको एक है कि मम्मा काश मैंने बोला था कि मैं शादी उससे करूंगी जो मुझे डिज्नीलैंड के सामने प्रपोज करेगा। हाँ, इसको ये है तो ये साथ कहती है ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं देखूंगी वीडियो बनाऊंगी। ये कह रही है वीडियो बनाऊंगी। हाँ यार, एक डीओपी होना जरूरी है। हाँ। सोशल और मीडिया क्योंकि पे भी ये दोनों डालना एक होता दूसरे है। की तुम बताओ वो लाइबा नहीं तुमसे है। क्या क्या काम करवाती है अपनी मुझे तो लगता है पहले ये दुनिया में इसके काम करने के लिए आई नहीं हूँ। मजा आ रहा है मुझे। क्या? मुझे लगता है मैं दुनिया में इसके काम करने आई हूँ। उसका फोन मैं उठा के देती हूँ, हेडफोन मैं उठा के देती हूँ, उसकी पिक्चर्स मैं साथ लेती पड़ा हूँ। है लेकिन फोन ईमान उठा के उसको ईमान? देगी। ईमान फोन उठाओ। दो। ईमान ये फोन तुम चार्ज पे इसकी लगाओ। इतनी बातें मानती कैसे हो? क्या मैं नहीं बताऊं? मानती ना, हाँ। फिर जलील होती बहुत मुझे बातें सुनने को मिलती है, फिर जाके हैंड्स फ्री मिलते हैं, जिससे बेहतर होता है कि बंदा खुद ही उठा लेना। हाँ। लेकिन फिर भी तो वो करती है। अच्छा, दूसरा एक चीज मैंने इसको ये बोली हुई है, हाँ। इसको भी कहा है रोब एक ऐसा रखना एक ही आवाज के अंदर वो तुम्हारा काम कर दे। तो कैसे रखे बेचारी वो? क्या नहीं रखा हुआ उसने। है? अगर मेरी कोई बात नहीं मान रही है हाँ। ईमान, अगर मैं यूं देख के बस उसको हाँ। देखूंगी ना, ये कहेगी अम्मी ईमान की नहीं सुनती तो अम्मी मम्मा नहीं ने सुनती 2-3 बार ये बात बोल दी, अब ना बोले ओह, तो ईमान इसका मतलब जो ये एमन पे करी होती है ड्रामे में, वो एक्चुअली घर में ईमान में हो रहा होता है, कान पकड़ के दुरुस्त करेगा। अच्छा, ये नहीं है कि ईमान को ये मारती है, ये कुछ करती है। हाँ। ईमान जो है इसकी आप ही एक तरह से ये इसको कहेगी आप ही मैं ये कर अपनी लो। मारती, मैं पहले मारती थी आप ही। कल मारा। आप ही वो तो कल हो गया। मारा। आप क्या देखो कुछ इज्जत रखो, उसका ड्रामा चल रहा है कुछ। नहीं, अच्छा नहीं, यहाँ ये यहाँ पे तो ये इनको कितने काम शौक करवा कितना रहे? है, तुम्हारे काम करने इनको का? तो शादी करने का शौक कितना है। तभी तो कह रही है झूठ। कोई अच्छा अम्मी को तो कोई उसने लड़का बोला नहीं था। सच, उसने बोला झूठ। अम्मी मुझे नहीं कहती, इनकी होगी तो मेरा नंबर आएगा ना। नहीं, वो दूसरी वाली को भी शौक नहीं है ना, तो इसको तो बहुत ही शौक है शादी करने का। शादी कर दे आप मेरी। तीसरे नंबर पे है ये। अच्छा देखेंगे तो करेंगे ना शादी, ऐसा थोड़ी कोई बस। वो जो ड्रामा आ रहा है ना, जिसको पढ़ाई से छुटकारा चाहिए, तुम्हें भी मैथ से छुटकारा ये ना हमारे घर का अच्छी बात character है। ये मुझे क्या कहती है, कहती है बात सुने, हाँ। आपने इतना बड़ा शौक रखा कि लड़का कोई भी नशा ना करे। एक मिसाल है, रिश्ता हो जाता है, लड़के की अम्मा भी अगर ये झूठ कह देती नहीं मेरा बेटा तो कोई नशा नहीं हाँ। पता है मैं करता, उसकी बताती हूँ। तस्दीक कैसे करेंगी? हाँ। मैंने कहा लाइबा ये तुम फिर मुझ पे छोड़ दो। डिटेक्टिव अम्मी, मैंने कहा ये फिर तुम मुझ पे अम्मी छोड़ की दो, एक बात CID। अम्मी पता है क्या कहती है? मैं कहती हूँ अम्मी आपको चिराग लेके ऐसा लड़का मिलेगा ना, तो अम्मी कहती है जिसको तुम लोगों से मोहब्बत होगी, जो तुम लोगों से शादी करना चाहता होगा, वो नशे भी छोड़ देगा। हाय
हाय ये नहीं, देखो ये जिससे सही बात है, करनी होगी देखिए, ना वो मैं- चाहेगा कि ये मेरी हाँ, जिंदगी की हाँ, साथी बने, वो सब कुछ कर लेगा। हाँ। अगर नहीं चाहेगा ना, नहीं करनी होगी, तो वो पीठ पीछे पे ड्रामेबाजी। That's true. ये तो है। ड्रामेबाज इंसान जो है ना, वो ये आपसे आपने कभी भी शर्त बाज नहीं बता आएगा। दी है। एक अब हाँ, आप हाँ, हमारे बिल्कुल, शो में मैं- बड़े रिश्ते आ जाते हैं बच्चियों के और सोच एक और एक बात जो है सबसे मुझे जो है इनकी, ठीक है, मेरा एक पॉइंट ये है हाँ कि मैं अगर कहती हूँ कि लड़के इज्जत करें, तो इसी तरह इनको भी कहती हूँ ये लोग भी ये इज्जत लोग करें, भी। रिश्ते को इज्जत से लेकर चले। Exactly, ठीक है, आप इज्जत करोगे तो सामने से आपकी इज्जत होगी। फुल देखिए ना ठीक है। बच्चियों की परवरिश कैसे करनी है आज हमारे सही। शो में आप ये सीख रहे एक हैं। चीज दूसरा यकीन करें, ये बताएगी मेरी मेरी अम्मी अम्मा वो नहीं चाहिए, वो वाली अम्मी नहीं है जो बोले कल को तुम्हारी शादी हो, तुम्हारी सास ये बोले ना तो मूड खराब करके घर आ जाए। हाँ। अम्मी कहती है जो भी होगा वो बड़ी है, अम्मा बहुत अच्छे से गाइड करती है। हाँ मैं वही ये कहती अम्मा हूँ नहीं, negative उनको अम्मा नहीं उनको है। देखो उसके पीछे क्या था, बाकायदा जाकर उनका हाथ पकड़ के उनको पूछो आपने मुझे ये बात क्यों कही है, हाँ। आपका दिल किस बात पे दुखा है, हाँ। आपने मुझे ये गुस्सा क्यों, ये नहीं है कि अंदर जाके मियाँ को भरने लग जाओ और ये करना, हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? अच्छी बात। क्योंकि भाई आपने बात उनके साथ क्लियर करनी है ना अपनी, हाँ। उन्होंने आपको बोली, मियाँ तो आकर उल्टा बोलेगा, फिर बेटे से भी फिर दिल खराब होगा, झगड़े और ये। तो आप बेहतर ये है कि ओके। आप उनसे पूछ लो जिनसे आपकी बात खराब हो रही है। चलिए जी अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं, फिर हाँ। नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। ओके, आप पर इल्जाम है कि 1 घंटे से काम किसी से मतलब 1 घंटे से कम किसी से फोन पे बात नहीं करती। आप पर इल्जाम है बच्चियों कि 1 घंटे से कम ये किसी से फोन पे बात नहीं करती। फोन सच पकड़ेगी बताओ, हाथ वो में, फोन पे बात नहीं कर रहे। सच या झूठ? सच आप पे इल्जाम है 1 घंटे से कम तुम किसी से बात नहीं करती, समझ आया? नहीं झूठ झूठ। झूठ ना, हाँ मैं समझ आया मेरे सवाल से। आप पर इल्जाम है कि आप 1 घंटे से कम किसी से फोन पे बात नहीं करती। झूठ। ओके जी, बरी हो गई, बरी। ओके जी उसका तो next। सच है, उसका तो सच है। नहीं मेरा तुम- उसने भी झूठ लिखा मुझे है। समझ नहीं आया था क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने दोबारा सुना। अच्छा, इसलिए मुझे खुद समझ नहीं आया था बेटा। फिर मैंने समझा ओके ये तो ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि रोमन में लिखे होते हैं ना सवाल तो दिमाग में उर्दू में ट्रांसलेट करने पड़ते हैं फिर। ओके, आप पर इल्जाम है खाना खुद भी नहीं बनाती और नखरे भी दिखाती हैं, यानी खुद खड़े होकर किचन में खाना नहीं पका रही है, और क्या मटर आलू पका लिए, पता नहीं। क्या भुजिया अम्मा, मैं पका खाता हूँ ली, सब। सच सच मैं सब खा लेती हूँ, मैं खा तो सब लेती मैं नखरे नहीं खा तो सब करती। लेकिन लेकिन वो बनाना नहीं, ये बात अम्मियाँ बताएं। हाँ। बुराई भी करती हैं, खा तो सब लेती हैं ये खा लेती है, ये आपने बुराई अच्छा करती नहीं है। ये बनाया। बुराई करती है, आप क्या खा लेती हैं और बोलती हैं नहीं। क्या अम्मी आज क्या बना दिया, नखरे दिखाती है। इसके नखरे शुरू से बचपन है। से नखरे करती है, हाँ। खाने पीने बहुत नखरे करती थी। हाँ। अब क्या मैं कहती, क्या नहीं खाऊंगी, खाना, क्या और क्या मुझे चीज़? सब्जियां नहीं अच्छी लगती, अब खाने लगी है। पहले बैन क्या है, कच्ची खा लेती हूँ, अब तो खाती जब आप कोई ऐसा चीज जी। बनाएंगे तो बाहर से खाना आएगा, वो क्या चीज है? बाहर से खाना नहीं आता। पहले नहीं पहले तुम जब छोटी थी जब करती थी, हाँ नहीं, बाहर से करेले खाना नहीं क्योंकि आता। दादी बहुत मानती थी ना इनकी, हाँ। ये नखरे दिखाती थी। ओ खाने repeat तो हाँ। करेला पका तो बाहर से खाना आएगा। हाँ बाहर से खाना है। और क्या क्या ऐसी चीज है? और क्या कहते हैं, लौकी पकी तो बाहर से खाना ओए है, ओए ओए। ये सब। हाँ, ये सब और यहाँ क्या होता है? मैं तो सब खा लेती हूँ और ये जब खा मूड लेती होता है, तब और बनाती इसका हूँ। एक है, जब इसको ज्यादा भूख लगी है ना तो ये फ्रिज से भी निकाल के मैं ठंडा गर्म खाना करने भी की ठंडा भी खा लेगी। लेकिन ये जो है ये हाँ। हमारी नवाब है, हाँ गर्म करके तो दे देती है, एक खाना दे रही है उसके ऊपर भी मैं नहीं खाती ठंडा खाना। इतनी ठंडा कंप्लेन खाना। है इसको। ठंडा खाना मैं नहीं गरम खाता, करके ठंडा खा कोई भी लूंगी, नहीं लेकिन खाता। नहीं ये ये खाना पूरा नहीं प्रॉपर मुझे गरम पता है। इसको चाहिए। अच्छा रोटी अगर रात की बनी हुई दे रही है तो उसको गरम तो कर देती, ओए ओए। गरम तो कर देती। अच्छा एक चीज है इन दोनों की कि ये लोग आकर जब शूट से आती हैं ना हाँ। तो मैं जबकि साथ ही होती हूँ लेकिन इनको खाना उस टाइम मैंने ही डाल कर देना है। कभी मैं कहूँगी मैं थकी हुई, कहती है इस वक्त का खाना आप अपने हाथ से डाल। ओहो, अच्छा कभी कहा आपने ये भी तो लाड होता है ना बच्चियों का माओ से, हम अपने हाथ से खाना खिला देना। आज मतलब लाइक हमारा एक कोई सेशन होता था जब अम्मी जॉब भी करी होती थी कि खिचड़ी बनी है या कोई ऐसी चीज़, तो उसकी लज्जत अलग होती थी कि हम हाँ, बहने मैंने भाई बहुत लाइन से बैठते थे मैंने बहुत और अम्मी खिला रही होती थी हाथ में। अम्मी तो बहुत, और अम्मी ने मुझे बहुत खिलाया है। इसको और कहती है कि हाथ से अब खिलाया। मुझे क्या पसंद है कि अम्मी तेल लगा कर पे। हाँ तेल लगाने, हम तो भागते थे, जो हमारी जुए और तेल का सेशन होता था हम तो भागते थे। ये भाग हमारे घर में हफ्ते में एक बार ना तेल लगने का टाइम तेल होता के है। साथ अंडा प्याज सब लगता है। ओए ओए, वो सारी सब्जी बनती है। पता है क्या वो ये कहती है पूरा सब्जियां सर पे लगा रही है सालन बनाती अच्छा है जितनी देर तेल सर पे लग रहा होता है सर पे सालन बना है। कहती मेरे सर पे सालन बनता है। जितनी देर में सब कुछ लगा रहता है, ईमान गुड़ 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 बस लगी ईमान का 1 घंटा लगाती हूँ तेल। आप यकीन करो निदा जितनी देर तेल यहाँ बैठी हुई है, अगर मैं चेयर पे तेल लगा रही हूँ ना
इतने तो आंसू हो जाते होंगे। हाँ वही अगर बॉल भर जाता होगा, आंसू टपक रहे हैं, सर पे सालन बना के अच्छा होती रहेगी साथ साथ, नहाने के बाद भी आंसू नहीं जाएंगे। मेरे बालों से स्मेल आ रही है, क्या लगा स्मेल आ रही है, क्या लगा दिया। अच्छा बात सुनिए, मेरे सालन बना दिया सर के ऊपर, अब आइंदा आपके आगे नहीं बैठूंगी, मैं आपकी अच्छी बेटी हुई नहीं, आप मेरी अच्छी मम्मा हैं। तेल लगाने पे हमारे घर में अरे बाप रे, और इससे जो मेरा झगड़ा होता है वो इस तेल चीज़ को होता लगाने है। में छोटी वाली बहुत नहीं लगवाती होती है। नहीं लगवाते आप मुझे कभी? तो इतना पसंद है, मैं छूट से आती हूँ, जैसे अपने देखे जुएं आ गई मेरे सर पे तो जुएं बाकी ये तेल ना खुशी से लगवाती है। अच्छा, और इसका जो है एक है जो मेरा इससे जो मेरा मूड खराब होता है, ये कैप नहीं बंद करती किसी भी चीज़ के। हाँ ये आई थी अकेले तो पता चला था, कोई भी चीज खोलती तो उसका कैप नहीं अच्छा बंद। शैम्पू खुला है ना, बाथरूम से निकल आई है, जब मैं वापस जाऊंगी आधा पौना घंटे के बाद, लाइबा मैं जा ही रही थी बंद करने, आप कहाँ से आ गई? ये अब ये आपके सामने बंद कर दिया। टूथपेस्ट खुला, अभी शैम्पू कुछ दिन पहले इसने अपना हाइलाइटर नया लेकर दिया, पूरा बैग निकालती हूँ हाथ फुल भरे हुए मेरे, मैंने कहा लाइबा ये क्या Liquid बंद कर रही थी, highlighter था। लिक्विड हाइलाइटर, सब चीजें भरी हुई, लोशन बेड पे अगर बैठी ये लगा रही है कुछ कर रही है, तो मैं बंद करने वाली थी, आप आ गई। अगर चाय बनाने के लिए भेज दिया तो हाँ। चीनी का कैप खुला है, नहीं मैं बता रही हूँ। अच्छा एक खाना अगर दिल है तो बहुत अच्छा बनाएगी, हाँ। लेकिन चूल्हा बहुत गंदा करती है, हाय हाय, इतनी चीजें उस पर चम्मच मार मार के खाना तो गिरा अच्छा बन जाता है ना, बस बनने का मासी ने साफ नहीं है, मासी ने साफ करना है ना, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप ना आए थोड़ी देर के लिए, या अगर आपने खुद और भी साफ कर- समटाइम्स पूरा किचन साफ करके भी आती हूँ, अच्छी बातें नहीं बता रही नहीं हैं अच्छी बता रही हूँ। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। हाँ जी, आप पर इल्जाम है कि बचपन में अम्मी अब्बू से एक दूसरे की झूठी शिकायतें लगाया करती थी, यानी कि नहीं हाँ इन लोगों ने कभी नहीं लगाई। नहीं लगाई, झूठ है। आके जो भी शिकायत होती थी मुझसे कहती थी, अब्बू से कभी नहीं थी। लगाती है, अब लगाती है, वो आप अपने फैसला करें, अब लगाती है। लगाती है, नहीं लगाती थी, अब करती है बचपन हाँ, में। क्या करती है कि अब झूठी छोटी लाइबा ने ये कर दिया, लाइबा ने वो कर दिया, उसने मुझे मारा है, वो फोन यूज करी, वो फोन पे ये करी, अब तो भाई बहुत हार्ड। अच्छा, तुम लाइबा की शिकायत लगाती हो या मुझसे अपनी की? मुझसे अच्छा, आपसे लगाती लाइबा की शिकायत, और अपने अब्बू से अम्मा की लगाती हो कभी शिकायत? अब्बू से हम दोनों की लगाती है, मेरी तो ज्यादा लगाती है बाबा। अच्छा, ओह, लाइबा नहीं किया, अम्मी नहीं किया हैं, वो पार्टी है तो हम भी पार्टी बन जाए। नहीं, लेकिन हम लोग अब्बू से शिकायत नहीं लगाते, नहीं, मम्मी से ही कभी भी लगाते नहीं हैं, लगाई। लेकिन ऑथेंटिक वाली जो सच्ची होती है ना, हाँ। वो हम कहते हैं अम्मी कभी भी नहीं लगाई, आपस में जैसे बात कर लेती, फिर आगे कहती है अम्मी इसने मुझे ऐसा कह दिया था, आप बोलती नहीं है ना, आपकी वो ज्यादा अम्मी प्यार की साइड किसकी लेती है आप ज्यादा? ज्यादा प्यार करती अम्मी है के साथ अम्मी बहुत पॉलिटिकल है। हाँ। ये क्या नहीं, बच्चों में ये बहुत ज्यादा है, आप उसको ज्यादा प्यार करती हैं, आप मुझे इतना ये प्यार बात है नहीं कि हम बचपन से अपने अम्मा अब्बा को हाँ। कहते हैं, आप लगता है आपने हमें कचरे से उठाया है, हाँ। आप हमें तो प्यार करती नहीं, आप आप हमें दूसरे प्यार को सब करती यही करते हैं बच्चे। मैं तो कहती हूँ वो कचरा नजर आ जाए और उठा ले। पता नहीं वो कचरा कौन सा है जो इनके दिल के अंदर है, कि पता नहीं कौन से कचरे से उठाया। ईमान बोलती है अम्मी, मैंने तो कभी ईमान ने बोला, मैं उसी ये ईमान की उम्र में ही होंगे हम, जब हम भी अपने अम्मा अब्बा को, ये सारे बच्चों का पेट जुमला है ना? नहीं क्या नहीं, ये आप कुछ उसको करती ज्यादा प्यार हैं, करती वो जो हैं? आई थी ना तस्बीह हमारे हाँ। मेरे साथ जो आई थी, कहती वो है, उसको ज्यादा प्यार she's always करती है। नहीं बेटा, वो बॉस है घर की। अच्छा, दोनों बोली। मतलब वो अच्छी, लेकिन वो इतनी फंसी है, वो हर बात में इसने बोलती है हर बात इसने में। 3 रोटियां क्यों खा लिया आप? हाँ। अम्मी देखें, आपको 3 रोटियां बनानी पड़ती है, उसको मना करें कि वो 3 रोटियां खाती है, आपको इतनी मेहनत लगती है, अबे तुम्हें क्या है? वो इस तरह की है, वो हर चीज में बोलती है। है चीज में इंटरफेयर उसको इतना नहीं, ये जो आपको इतनी हिचकियां आ रही होंगी कूद रही होगी बच्ची। अच्छा मैंने तो मैं ये बोलेगी, कौन ये? मैं अगर कह दूंगी हाँ। ना कि अब टाइम खत्म है, अब बस लेट जाओ, हाँ। ठीक है, मैं बाहर चली गई हूँ कह के, अब उसको टाइम तो दो कि वो लेटे इतनी देर में, मम्मा ये भी तक नहीं लेटी, आप लेकर कहेंगे ना इसको, ये भी तक नहीं लेटी, जल्दी आ जल्दी आ, और इसको बस पॉइंट चाहिए शिकायत लगाने का आपको ना। पता है अभी क्या होता है, जब मैं घर जाती हूँ ना तो बला आ जाता है मेरे पास, रात भर सिला और फरीद फोन पे लगे रहे हैं, आप उनको कुछ कहती, 5 साल का है, हर वक्त उनको डांट पिटवा रहे हैं। आपको पता है आज सिला ने कितना फोन यूज किया, आपको पता है फरीद ने आज कितना फोन यूज किया? छोटे मैं होते हैं ना ये। बस उसी पे शिकायतें लगी ये हैं। उसका छोटे बस वाले नहीं लगता, होते हैं। यासिर की भी शिकायत लगा दे कि अब्बू सारे दिन फोन पे लगे रहे। अच्छा मैं इसको ये मोबाइल दे दूंगी ना कि ईमान चलो 1 घंटा हाँ। यूज कर लो, 1 घंटा यूज हाँ। कर लो, तो ईमान ने इस टाइम पास में
2.5-3 पूरा घंटे दिन पूरे ईमान हर घंटे 5-5 10-10 मिनट यूज़ करती है। ईमान तुम्हारे 5 मिनट हो गए, ईमान तुम्हारे 15। अभी मैंने यूज़ कहाँ किया, हाँ। मेरा 1 घंटा स्टार्ट होगा। अभी स्टार्ट हो रहा है, तो 5 मिनट उठाया था सिर्फ। अच्छा उसमें पूरा कर लेती है अपना घंटा, लेकिन कहती है कि अभी तो उठाया था मैंने फोन। और जब ईमान फ़ोन यूज़ करिए, ईमान फ़ोन नहीं मैं तो मम्मा के लिए कुछ ये निकाल सबको लग रहा होगा कि उनके घर की कहानियां चल रही, मुझे तो क्योंकि ऐसा बहुत अच्छा ये कितनी कॉमन है ये चीजें जो सही आपस normal में है। होती हैं। ओके जी, एक इल्जाम पूछने के बाद फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी। आप पर इल्जाम है कि मार्केट लेने जाती है एक चीज और 4 चीजें उठा के लेकर आती है। ये तो सच है? माँ बेटी बहन, ये ऐसे रिश्ते हैं जो सबके घर में, और इस वक्त सब फारिग बैठे हुए होंगे मुझे पता है, और आप रिलेट भी कर रहे होंगे, जो दोनों फैमिलीज हमारे पास, इस तरफ हिरा सोमरो की फैमिली है, इस तरफ लाइबा और ईमान की फैमिली। लाइक अब्बा नहीं है, अम्मा और बहन है। तो मैंने सवाल ब्रेक पे जाने से पहले किया था कि जब बाज़ार जाती हैं, आप पर इल्ज़ाम है कि जब आप लोग बाज़ार जाती हैं एक चीज़ लेने के लिए और 4 चीज़ें उठा के ले आती हैं, क्या ये इस इल्ज़ाम को आप क्या कहते हैं? सच है। सच है, इधर सच है और उधर झूठ है। नहीं, तुम्हें कोई शौक नहीं शॉपिंग का? तुम्हें भी नहीं है? कंजूस हो तुम थोड़ी? मैं तो बहुत कंजूस कफायतशार हो। बहुत कंजूस हाँ? मैं ऑल्टरनेटिव रास्ते ढूंढती हूँ कि कहाँ से, क्योंकि मैं खुद ड्राइव करती हूँ, कहाँ से सस्ता बन सकता है, कहाँ पे क्या रेट्स चल रहे हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ मैं आगे यूटिलाइज कर सकती हूँ। आई थिंक अ लॉट। और यहाँ पे ये अब मैं एक्वेरियन ना, अच्छा, ओ सेम है, सेम कोर है। एक्वेरियन। हाँ, अच्छा तुम भी एक्वेरियम। वाह भाई। तो तुम्हारा क्या होता है कि बहुत खर्चा करना है, जितने पैसे ले जाऊँ सब उड़ा के आती हाँ, है? चाहे प्लान कुछ भी करके गई हो कि ये 2 चीजें लेनी नहीं, फिर भी सब और घर पे आके रोती है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, ये सही नहीं लेके आई मैं, मुझे सही नहीं लग रहा। और इनका लाइबा का ये है कि ये 1-2 चीज़ों का बोल के जाएगी, तो इसको ये पता है, रेट नहीं पता इसको। अच्छा, बस मम्मा ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, कह के लाइबा निकल जाएंगी दुकान हाँ। से। और वो मैं जानूँ, दुकान वाला जाने, मैंने चीज़ लेनी है। इसको कुछ भी आप इस बेचारी की 6 चीज मेरी होती हैं, 2 चीजें कि इसकी ले जानी आती है इसकी है। क्या कहते हैं? एक मिनट, तुम्हारी होती है 2 चीजें? मैं 2 चीजें लेने के लिए जाती हूँ लेकिन आती 6 हैं। अच्छा। सही है। और उसकी होती है बेचारी की 6 चीजें लेने के लिए जाना है कि ईमान को आती 6 एक है। हाँ, आता एक सामान। आता एक। क्योंकि इसको शौक नहीं है। ये अगर आपके साथ जाएगी ना, बोलोगी कुछ ले लो, हाँ। आगे से नहीं। तुम्हें किस चीज का शौक है ईमान? यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न की यूनिकॉर्न जितनी चीजें ना और अगर इसको जो ज़्यादा इसके पास फालतू टाइम है हाँ। और इसको अगर कुछ करना है ज़िंदगी में, इसको सिर्फ टिकटॉक बना। इंतहाई फारिग है उसके लिए। अच्छा। TikTok के लिए हाँ। ओहो, अगर आपको टैलेंट पे गायब नजर आ रही है ना, ईमान तो समझ ले, ईमान कहीं ना ईमान भी कहीं TikTok उसकी- अच्छा, मैं इतनी अपडेट नहीं रहती हूँ टिकटॉक पे, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ ना, लेकिन मुझे लगता है ये टैलेंट है, पता नहीं, आई डोंट नो, इट्स लाइक अ टैलेंट। लेकिन इस वक्त तो टिकटॉक इतना हंसा रहा है ना, इस वक्त Exactly. एक टिकटॉक बनाया हुआ है किसी ने कि अभी इस वक्त लॉकडाउन के वक्त क्या करे, तो दाल के अंदर कचरा फिर दोबारा डाल दिया कि उसको चुने। क्या क्या चीजें हो रही है कि मतलब लाइक खुद ही काम खराब करके फिर सफाई करने लगे। मुझे तो कल किसी आदमी का वॉइस मैसेज आया, आई डोंट नो फॉरवर्ड मैसेज था, और वो दुआ थी, या अल्लाह ताला जल्दी से लॉकडाउन ख़त्म हो, हालात सही हो, घर पे बैठना इतना मुश्किल हो गया, बीवी ने वहाँ की सफाइयाँ करवा ली घर की, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, या अल्लाह मेरा ऑफिस खुल जाए। और 2-3 दिन पहले ये बना रही थी इसी पे ना, मैंने कहा ईमान ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसको हाँ, नहीं कह रही है। इसको नहीं, नहीं। अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला मुझसे बहुत खुश होंगे। उनको पता है छोटे छोटे बच्चे जब इस तरह दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मियां इस चीज़ को आप देखना कैसे, अगर 10 दिन के अंदर अंदर ये पूरा शहर सही नहीं हो गया तो जो मर्जी है ना, पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा मम्मा। मैंने कहा इंशाल्लाह, बस इसी तरह अच्छी अच्छी दुआएं करती रहो, ताकि कह रही है मेरी जान छूटे और मैं स्कूल जाऊँ, क्योंकि अल्लाह, कितनी बड़ी बात है कि बच्चों को अब स्कूल जाने का शौक हो रहा यार है। मुझे घर पे काम करना, मैं नहीं रह पा रही हूँ, वो तो फिर इतनी छोटी सी है, मैं तो दिल चाह रहा है शूट वापस शुरू हो हमारे, और मैं shoots सबका पे यही जाऊँ। हाल है कि जब Tired. सबको छुट्टी चाहिए होती हाँ, है, जिसको काम की आदत हो जब जाती काम है, बहुत कर रहे होते छुट्टी चाहिए होती है, यार घर वालों के साथ नहीं बैठ रही है वो, लेकिन इस वक्त छुट्टी मिली है तो सबका यही हाल है कि किसी और तरह जब आपके साथ लोग जिंदगी अच्छे रवा काम हो। कर रहे हो ना, तो आपका खुद दिल चाह रहा होता है जाने का कि सारे लोग अच्छे हैं आपके साथ लेकिन इस काम वक्त करने हम वाले। सब लोगों को बचाने के लिए ही, उनको सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे को इस तरह साथ देने के लिए हम अपने आप को घरों में बैठाए हुए हैं, लॉकडाउन किए हुए हैं, और वही वाली चीज़ है, हम एहतियाती तदाबीर करके यहाँ आते हैं और फ़ौरन फिर यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ARY ने भी ज़ाहिर न्यूज़ एंकर्स और वो सब आप तक न्यूज़ पहुँचाने के लिए आते हैं, बाकी सारा हमारा ARY खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, और मुझे ARY
की बात बहुत अच्छी लगी Fumigation. बिकॉज मैं डर रही थी क्योंकि मेरी अम्मी भी डर रही थी। हम लोग आए बाहर सैनिटाइजर, क्योंकि सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है बुखार मार्केट चेक में। होता है, वो आला है सारे। सैनिटाइजर हमें सैनिटाइजर्स और मास्क exactly, सब मिला है। सैनिटाइजर इधर आने से पहले यहाँ गेट पे सैनिटाइजर, मेकअप रूम में सैनिटाइजर्स रखे हुए, दैट्स रियली पॉजिटिव। अब शूट का थोड़ा मसला ये होता है कि आप बहुत करीब होते हैं। हमारे शो का ये है कि आपको देखें जो लाइक जितनी दूर रहना है उतनी दूर आप लोग बैठे हुए हो और किसी से इस तरह इंटरेक्शन नहीं हो रहा, वो वाली चीज़ है। और हाँ, ये चीज़ मैं लाइव भी कहना चाहूँगी, सब प्लीज़ जो भी अपने घरों से निकलें वो अपनी नोज़ के अंदर अच्छी तरह विक्स लगा। ये आप मुझे आइडिया दे रही थी कि आप क्या कह रहे हैं, एयरबड के साथ? हाँ, उसके साथ नोज़ के अंदर ना अंदर। अच्छी तरह विक्स लगा लें। अच्छा। तो हर तरह का जम्स, ये नहीं कि जो आजकल चला हुआ है वबा फैली हुई, ये नहीं, हर तरह का जम्स आपसे टकरा कर चला जाए। यानी कि फ्लू से भी बचे ना। अभी इस वक्त हम ये कह रहे हैं अपने आप को नज़ला खांसी जुकाम जो यकीन कोई करें, मैंने यहाँ तक भी नोट किया अगर हल्का सा गले में खराश हो रही है और अगर आपने नोज़ में विक्स लगा लिए तो वो खराश खत्म हो रही है। अच्छा, यहाँ तक बाकी जो हम कर रहे हैं इतना भी नहीं कि भर के लगा लो। नहीं आप कह रहे हो नहीं, लगा। जरा सा यही बता रही हूँ, थोड़ी सी लेके इसमें लगाने से। अभी जब सुबह ये लोग इसी तरह सुबह उठती हैं, इनको तो मैंने आप लगा देती हैं। हाँ, मैं इनको दे देती हूँ। इसके आगे भी जाके ये रुक जाए, लगा रही हूँ, नहीं रुको नहीं, पहले ये वाला काम कर लो जब तक मैं नाश्ता बनाने जाती हूँ, फिर इसको भी दूंगी फौरन कि ये पहले इससे कर लो। काफी बेहतर और है। उठते साथ एक चुटकी कलौंजी की, कलौंजी। वो दोनों को खिला देती हूँ, खुद खा के उसके बाद फिर नाश्ते की तरफ जाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ज़ाहिर बात है हम खुद देखेंगे। हाँ। पानी गर्म किया तो पहले कह देती हूँ आ जाओ भाप ले लो, ये चिड़ी होती है किस टाइम बच्चे अपने कामों में लगे होते हाँ, हैं, हाँ। रुक जाए ना कर लेंगे, तो मैं कहती हूँ नहीं, उस थोड़ी पर सी थोड़ा सा steam ले लो, वो मैं बेहतर। चीखती हूँ कि नहीं पहले ये काम कर लो, ये ज़रूरी है। दैट्स वेरी पॉजिटिव। ये अच्छी बात है ज़रूरी कि है हम ये। एहतियात करें। नॉर्मल फ्लू से, जैसे नदा कह रही है, हमें नॉर्मल फ्लू से भी इस वक्त हाँ। बचना चाहिए ताकि हम, क्योंकि कल मेरा बेटा viral कोई है ना। खट्टी सी चीज खा रहा था, मैंने कहा बेटा इस वक्त नहीं खाओ ये, इस वक्त, इस exactly. वक्त ये फजूल फ्रिजी ड्रिंक्स और ये सब चीजें अवॉइड करो कि अपने आप को बचा के रखो किसी भी नज़ले खांसी जुकाम से, मैं किसी भी चीज से। वैसे भी अपने घर में ना फ़नाइल में एक छोटी वाली बॉटल जो है वो डिटोल की डाल देती हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा। पूरी डाल के उसको हाँ। पूरा मिक्स करके रख देती हूँ। 2 दिन से मेरा फ़नाइल ख़त्म हुआ हुआ है। अब यकीन करो मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ लेने जाऊँ, क्योंकि करीब इतनी वो डाल के रख लो, आपको इस तरह लगता है जैसे पूरा घर आपका क्लीन हो गया। हाँ। डिटोल डाल दो तो और अच्छा हो जाता है उसमें। हाँ। मैं उसी में उल्टा देती हूँ और फिर उसी का पोछा लग जाता है हाँ। घर में, तो वो सही रहता है। ये तो है, इस वक्त सफाई की सफाई शदीद ज़्यादा अच्छी ज़रूरत है। वाली सफाई की जरूरत Yes. है। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। आप पर इल्जाम है कि बचपन में पॉकेट मनी के पैसे महीने से पहले ही खत्म कर दिया करती थी, ऐसा है? ऐसा है? मैं याद दिलाएं मुझे, मैं बूढ़ी हो गई हूँ थोड़ी। मेरी पॉकेट मनी सही है, करती थी मैं, करती थी, खत्म हो जाती थी। मैं तो अपने अब्बा के 5 रुपए चोरी करती थी, मुझे याद है। पॉकेट मनी खत्म हो जाती थी, उसके बाद खुद ही उगल देती थी। सुना आपके जो, अब पता नहीं अब्बू को क्या था कि 2 रुपए और 5 रुपए जो अपनी वो जो अलमारी की एक जगह है वहाँ छोड़ के चले जाएगा, वो हमारे काम आते थे। जब पॉकेट मनी खत्म हो गई तो पॉकेट मनी आपने कभी दी नहीं लाइबा और इनको? नहीं, हमें इत्तेफाक से ज़रूरत जरूरत ही नहीं पड़ी, चाहिए हो कुछ तो भी चाहिए होता है बस कहा ना बता देती है कि हाँ। मम्मा ये लेकर ये बाहर, इसको पूछ लेती हूँ, ये कहती है ईमान देख लो तुम्हें भी कुछ समझ आ रहा है, हाँ। आ जाए बाहर नहीं चाहिए। अच्छा। इसका मैं खुद लेती हूँ, इसने क्या कपड़े पहनने हैं, इसने कानों में क्या पहनना है, इसने शूज क्या, सब मैं खुद लेती हूँ। अच्छा, हमारी लाइफ जो थी ना वो बड़ी साथ एडवेंचरस जाके भी थी। अच्छा कहो ना ये जूता लेने लगी हूँ पहन के तो चेक कर लो ना, नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए उसको। नहीं, हमारी मेरी लाइफ बेटी तो बहुत देख कर लेती है कि बस ये जरा सा अब इसको जरा हुआ है तो हाँ ये ले लेती हूँ। तुम्हारी लाइफ वरना मैं हमारी लाइफ बहुत एडवेंचरस थी बचपन से, क्योंकि हमारे अब्बू जो है वो ऑफ कोर्स इज इन पुलिस। अच्छा। तो हम लोग बहुत शिफ्टिंग करते रहते थे। हाँ। ठीक है, तो कभी इस शहर कभी उस शहर, कभी कभी ऐसी मार्केट्स होती हैं, ऐसे शहर होते हैं छोटे जहाँ पे आप नहीं जा सकते। हाँ। अच्छा, जब हम अच्छा मैं बचपन से कॉन्वेंट में थी। अच्छा इवन वी वेंट टू नवाब शाह, वी अच्छा। लिव देयर, इवन वहाँ पे मैं कॉन्वेंट में थी। तो अच्छा। हमें चीज़ मिलती थी। मुझे याद है कि अम्मी हमें पैकेट्स में कुछ चीज़ या फिर टिफिन मिलता था, पैसे हाँ। नहीं मिलते थे। अब मेरे दोस्त पैसे लेके आते थे, मुझे वो किससे आते, अब मुझे लगता था और वो पैसे कोई कितनी चीज़ hurt होती करती है। है, सब चीज इतनी अट्रैक्ट करती है कि मुझे पैसे। लगता था पैसे कोई चीज़ होती है ना। मैंने एक दिन ट्राई किया, मैं बचपन में अच्छा, इनके हाँ, इनके अब कहते थे हाँ मैंने ना पैसे जेब अभी से- तक सब कुछ दे दो खाने के लिए। अब उसको। पॉकेट से पैसे निकालने की कोशिश की थी, अम्मी ने पकड़ लिया था। और वो मुझे उस वक्त मुझे पता नहीं था कि पैसे कितने होते हैं, हाँ। कितने ज्यादा होते हैं, कितने कम होते हैं। जैसे दादी कुछ देके जाती थी पैसे, तो वो मुझे पता नहीं होता था कि कितनी खर्ची देके गई हैं, क्योंकि बहुत एज तक अम्मा बने पैसे दिए नहीं थे और हाँ। निकलते भी नहीं थे घर से। मेरे भी बच्चे लाइक अभी बड़े क्लासेस में हैं, लेकिन जब कभी लंच खत्म हो जाता है घर में कि मैं नहीं लेकर आई बाजार से फ्राई करने की या कुछ ऐसी चीजें नहीं होती, तो मजबूरी में कभी पैसे देती हूँ, वरना मैंने भी routine लेकिन नहीं अब जो मेरी छोटी बहनें हैं ना, वो बड़ी शातिर हैं। हाँ। जो अब छोटी वाली है ना, वो बड़ी शातिर है, क्योंकि उनको पैसे भी जल्दी मिले, उनको मोबाइल भी जल्दी मिला, उनको हर चीज़ है ना, सब चीज़ें। उससे वो पिछड़ी है ना।
हाँ, अब उनको सारे एक्सपोजर जल्दी होते हैं। अब जो छोटे होते हैं ना उनके ऊपर। तो वो जो मेरा 5 साल वाला है ना, तो वो कहता है मुझे उसकी कार्ड लगती है स्कूल में एक, जिस पे पैसे से आप हेल्दी खाने ले सकते हैं, तो वो उसको हफ्ते में एक दफा कार्ड से खरीदना है, चाहे उसको कितना भी अच्छा लंच दो। तो वो दिल मैंने चाहता है कि और तुम बच्चे 5 साल की हो, तुम मुझसे पैसे दे दें, 200 रुपये कम है। अल्लाह, मेरे बड़े बच्चे ने कभी ऐसा नहीं किया, ये कम है, इसमें पिज्जा भी नहीं आएगा, इसमें फलाना जेली भी नहीं आएगी, उसको पूरा मील चाहिए, जेली, पिज्जा, जूस सब चाहिए। अच्छा भाई, कहाँ से ये आ गई नई जनरेशन बेटा। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। हाँ, आप पर इल्जाम है कि पेट में कोई बात नहीं रखती, पेट में रहती नहीं है कोई बात, अम्मी ने कोई बता दी बात। हाँ, मेरी नहीं रहती ना, इसके भी नहीं। पेट हल्का है बड़ा, मेरी तो बहुत रहती है। तुम्हारी बहुत रहती, गहरी हो तुम। नहीं, मेरे तो नहीं रहती, मैं बड़बड़िया बहुत हूँ। अच्छा, बोल देती हो तो इसको बताने से गुरेज भी करती होंगी आप कुछ बातें, क्योंकि ये पेट की हेल्थ। हाँ, अम्मी क्यों आप कुछ भी नहीं बताती मुझे, किसी का भी कोई मसला होता है ना, मुझे बाद में पता लगता है कि घर में अच्छा इसका ये वाला मसला चल रहा है, बहन का ये वाली, इसने अच्छा इतनी की शॉपिंग कर ली है, मुझे नहीं बतानी। हाँ। इस तरह की सिचुएशन होती है, अम्मी मुझे नहीं बताती क्योंकि पेट में नहीं बह। हाँ, ये रखती नहीं है ना पेट में। अब मैं ऐसे कहती हूँ, अगर तुम्हें दिला दिया ना, देखो फिर सब मांगेंगे, हाँ। बेटा ये नहीं बताना। नहीं, ये देखो अम्मी ने मुझे ये दिलाया था, ये देखिए दिखाती है। अम्मी ने ये दिलाया था मुझे। अच्छा, क्या करती है? पैसे कमाती है, अपने पास रखती है, आपको देती है, क्या करती है, किस तरह खर्च? अपने पास भी रखती है, मुझे भी देती है। अच्छा, हाँ, और कभी तुम लोगों की फरमाइशी प्रोग्रामों के भाई खुद earn कर लेते हैं। वो तुम लोग खुद कर लो। मैं तो कर सकती हूँ। अच्छा, तुम भी काम कर रही हो। हाँ, अभी स्टार्टेड, अभी माशाल्लाह से लेकिन जो बहन काम नहीं कर रही होती तो फिर उसको नहीं, जैसे मुझे ऐसा होता है कि जैसे इनको कुछ भी चाहिए होता है, अगर ये मुझसे बोलते हैं और मेरे पास उस वक्त तो मैं मना नहीं करती हूँ। अच्छा। जैसे कभी नहीं होते तो फिर मसला नहीं है, लेकिन मैं ज्यादा फजूल खर्च हूँ घर में। पहले दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं हूँ मैं। इस तरह सामान खरीदने में बहुत वो यानी करती हूँ। आपस में कर लेती कि हैं। कुछ चाहिए हो ना, हमसे आके बोलेंगे पहले, फिर अगर नहीं हो तो फिर अब्बू के पास जाते। अच्छा, ये है फजूल खर्च, इन दोनों में से कोई है फजूल खर्च? नहीं, बता रही हूँ ना कि ये इसको कुछ भी चाहिए तो ये कह देती है कि ये मुझे चीज़ ये चाहिए। हाँ, क्योंकि अब के पहले अच्छा इन्होंने बहुत सब्र से वक्त गुजारा है। हाँ, शुरू से। हाँ, लड़कियाँ मैं ये- होती हैं नहीं, ये है, मुझे लगता है। मुझे मेरी है अपनी रिपोर्ट जेठानी मिली की है भी कि बच्चियाँ सबर वाली थी। बच्ची है। मुझे लड़कियाँ बहुत बहुत वक्त गुजारा है इन दोनों में ना। मेरी ये इस मैंने अपनी हम लोग 6 हैं, सही है, तो मैंने ऐसा नहीं देखा घर में कि वो एक जो जिद्दी वाली है, एक जो बॉसी है। स्टिल मुझे लगता है लड़कियों में सब्र होता है। होता नहीं होता यार, सबर से हर किसी में नहीं होता, पता है, बहुत किस सारी तरीके का, बच्चियाँ- जैसे बचपन में जाके स्टॉलों पे गिरना, चीजें लेना, छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना ये चीज भी उठा नहीं नहीं, लेनी। मेरे बच्चों ने भी कभी ये शुरू से ना ऐसी ही रही है दोनों। अगर मैं बाजार अच्छा, मुझे एज माँ आप दोनों ये बताएं कि अगर आपने अपनी बच्चियों में सब्र पैदा करना है, क्योंकि देखिए खवातीन में सब्र का मादा ज़्यादा होता है, देखा गया है, और जिनमें नहीं होता फिर वो उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरती, ये भी हमने देखा है अपनी ज़िंदगियों में। तो क्या ऐसी टिप है जो आप माओ को देना चाहेंगे कि अगर आपने बच्चियों में अपने सब्र पैदा करना है, उसकी ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए? आप दोनों से मेरा ये सवाल है। मेरे लिहाज से तो उनकी हर ख्वाहिश पूरी नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत, क्योंकि लाइक मैं भी एक माँ हूँ, मेरी अम्मी ने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट। उनकी हर ख्वाहिश पूरी नहीं करनी चाहिए। आप क्या कहती हैं? मैं ये कहती हूँ कि सब्र जो है वो औरत का साथ है। साथ अल्लाह ताला ने खुद उसको नहीं, दिया। बेटियों में डालें पे कैसे? बता रही हूँ। हाँ। उनके अंदर ऐसे डाला जाए कि गलत किसी भी चीज़ से अगर वो चाह रही है कि वो हमें मिल जाए तो उसको रोका जाए, उसको रोका जाए, उसको बाकायदा उसको बताया जाए कि ये चीज़ सही नहीं है। हाँ। ठीक है, ये नहीं है कि अभी मैं ये मांग रही हूँ मुझसे चीज़ और मैं इसको बोलूँ नहीं ये मैं लेकर नहीं दे सकती। उसको मुझे उसको वजह बतानी चाहिए कि बेटा ये चीज़ इस तरह है। अच्छा, ये कभी कभार ऐसा होता है जैसे माएँ सख्ती कर रही होती हैं, लेकिन बाप या दादी या जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप रहते हैं तो दूसरा कोई आके उनकी ख्वाहिश पूरी कर देता है। वहाँ क्या करना चाहिए माँ को? अम्मी को तो ये अम्मी से पूछें तो अम्मी को ये अच्छे से तो पता मुझे है। काफ़ी है, क्योंकि हाँ। इनकी दादी बहुत इनकी ख्वाहिश पूरी कर देती थी। हाँ जो मैं मना करती थी, इनके अबू मना करते थे, नहीं दीजिएगा इसको, हाँ, वो चुपके से दे देते थे। चुपके से दे देती। नानी और दादी या नाना और दादा, ये जो हमारे बुजुर्ग हैं वो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसकी वजह से जब आप कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं, माँ ने कोई चीज़ मना की है तो वो चीज़ पूरी हो जाती है, या तो बाप कर देता है या फिर नहीं, मेरे सासू सर ये कहते हैं, मेरी अम्मी अब्बू भी यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चियाँ हैं,
वो ये नहीं आपको करते कि stand खुद लेना पूरा पड़ता कर है। लेते हैं, लेकिन हाँ। ये कर लेते हैं कि देख लो जो समझ आ रहा है कर दो। हाँ। बच्चियां हैं ऐसे करके, ये नहीं है कि वो खुद से कर रहे हैं अच्छा। कुछ, चाहे मेरी अम्मी अब्बू नहीं, भी वो भी उनकी कहती दादी है कर समझा देती दो। मेरी दादी तो खुद से, मुझे कोई तो अभी तो खैर वो उसके नहीं बाद है, इनके अब्बू समझा अभी तो देते नहीं है दादी, क्योंकि लेकिन माइंड भी कट जाता है ना बुजुर्ग। हाँ। बुजुर्ग माइंड कट जाते हैं कि हमें हमारा हक नहीं है क्या बच्चियों पे। नहीं हम फिर हमने ये कहते ना हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कौन? बाहर वाला आके करेगा। दादी तो बहुत माइंड करती थी, मुझे याद है, अभी तो नहीं है खैर वो, लेकिन वो तो बहुत उनको बहुत वो लगता था सना कि अगर मैं थी, इसकी मैं कोई बात- थी या हाँ। अनम थी, तो हम लोग क्योंकि हमारे साथ इंटरेक्शन ज़्यादा थी हाँ, उनकी, हाँ। क्योंकि हम लोग 3 बड़े बच्चे हैं, तो वो बहुत करती थी और वो इनके माइंड अब्बू करती ये थी समझ कि जा रही थी, हाँ, बाद में इनके वो समझा देते थे उनको कि अम्मा हाँ। ये आपने सही नहीं किया, थोड़ा सा थोड़ा सा इस हाँ। मामले में थे कि- बच्चियों की परवरिश के हाँ। लिए अच्छा नहीं है। हाँ सब मैं तो बेटों के लिए भी कहूँगी, लेकिन हर चीज़ हर ख्वाहिश जो औलाद आपकी करे वो उसको आपको पूरा नहीं करने देना चाहिए, नहीं तो उनके अंदर एक अर्ज, एक चाह किसी चीज़ की होती है, वो ख़त्म हो जाती है। ये तो मुझे मिल ही गई है और इसकी वैसे कोई value शुरू से नहीं है। जिन बच्चों में, मैंने एक चीज़ ये भी देखी है निदा, जिन बच्चों में शुरू से सब्र होता है ना, तो वो फिर इस चीज़ के लिए जिद नहीं ये करते। इंसान ये nature भी होती है, नेचर आप में भी कहती होता है हैं। आपके। हाँ। अब शुरू से जैसे सब्र ये लोग इस फील्ड के अंदर हैं, 10 लोगों को भी देख रही होंगी कुछ, मतलब मुझसे कभी इन्होंने आकर ऐसा नहीं कहा कि उसके पास अच्छी चीज़ है या उसके पास ये चीज़ है हमारे पास होनी चाहिए। बच्चियों में ये हो जाती है सबसे एक अच्छी से, चीज़। ये चीज़ कभी भी इन्होंने, ये सब ये हमारे चीज़ घर नहीं थी में इन्होंने। इवन छोटी वाली जो हैं हाँ। उनके पास मोबाइल है, उनके पास भी ऐसे मोबाइल है, उन्होंने अम्मी अब्बू से डायरेक्ट कभी अभी मेरी बहन ने फ़ोन किया, उसने अम्मी अब्बू से डायरेक्ट नहीं, उसने पॉकेट मनी जमा की, मुझसे मांगे अब क्या इतने दे दें, मैंने कहा मेरे पास नहीं, फिर उसने वहाँ से जमा किए, दूसरी से लिए, इधर से जमा किए। तो हम मेरी मतलब छोटी जो अभी वो बहुत नए ज़माने की मुझे लगता है बच्चे हैं, लेकिन स्टिल उनमें भी ऐसा नहीं है कि वो बाहर किसी फ्रेंड को देखे तो बोले अम्मी हमें इधर जाना अच्छा है, नहीं, हमें ये वाले। मैंने रिश्तेदारों खानदान में ऐसा देखा है कि अगर हाँ, आपने हमने अच्छा पहना हुआ है ना, फैमिली में फौरन, देखे हैं हाँ, ऐसे, नहीं लेकिन यार, इसने हमारे कहा, फैमिली ये में चीज़ हम अच्छा क्यों ना ये पहने, ये चीज चीज़ हम क्यों ना, अगर मेरी ऑब्जर्वेशन आप पूछे तो ये चीज माँ से ही आती है। हाँ। अगर माँ ऐसी होती ना कि किसी और को दिवरानी को देख के Exactly. देखो यार वो घूमने गए हुए हम भी जाएंगे, हाँ, जबकि आपके अपने वसाइल नहीं है। कभी भी नहीं या ये देखो कपड़े उसने वहाँ फलानी ब्रांड के हैं, तो मैं भी लूंगी। मेरी अम्मा ये तब करती हैं कि जब देखो सामने वाली बच्ची कितनी अच्छी है, अच्छी है, हाँ, exactly। हाँ, मैं सुघड़पन के लिए जरूर इनको कहती हूँ कि ये देखो, हमारी देखो, अम्मी अच्छी ऐसी है। हैं, अम्मी कभी सैलून नहीं गई, अम्मी ने कभी अब्बू से कोई जिद ही नहीं की है कि जिंदगी में हमने कभी देखा हो कि अम्मी ने बोला कि मुझे सैलून जाना है या मुझे ये वाले कपड़े दिलाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि अब्बू सूट ले आते थे कि ये 3 सूट हैं ये बना लो, या 4 सूट हैं, तो हम अम्मी को कभी नहीं देखा कि मैं कहती थी तुम्हें चाहिए, किसी से भी मैं बहस पूछती करते हुए थी, या हाँ, घर में चाहिए, किसी को हाँ। बोलते हुए। अम्मी बल्कि ये कहती हैं देखो इसके कितने अच्छे ग्रेड्स आए, अब तुम्हारे इससे अच्छे ग्रेड्स आने चाहिए। ये इस चीज़ नहीं, इस इन चीज़ चीजों पे में तो कहती हूँ आप बाहर बच्चों से को ना, दिखा सकते हैं। बुरी चीज़ बाहर, अभी भी कहती हूँ सेट पे भी अच्छी चीज़ अगर आ रही है ना, कोई अच्छा कुछ कह रहा है, उस बात को कैच करो, पिक कर लो, उसको पकड़ो, क्या उसको चीज देखो पकड़नी क्या है और क्या हाँ, चीज क्या चीज़ इग्नोर एक चीज़ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी अम्मी मुझे ये कहती थी कि तुम्हारी 6 सेंस अच्छी है, हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोनों बेटियों की 7 सेंस अच्छी है। ओह वेरी नाइस। यकीन करें माशाल्लाह। निदा, अगर ये मुझे सेट पे कभी कह देती है ना फर्स्ट डे कि मामा हाँ। इससे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, हाँ। और मैं इसको ये कह देती हूँ नहीं लाइबा तुम गलत कह रही हो, तो हाँ। फौरन कहती है अच्छा यही है ना, कुछ दिनों में देख, और वो चीज़ होती है। मतलब मेरा भी अच्छा है इसमें ना। हुई इस चीज़ के अंदर जो है इसका इतना तेज़ है। अच्छा जिन, यकीन करें मैं अगर जिन रिश्तेदारों को बुरी लगे तो पहले से सॉरी अगर ये मुझे कुछ की तरफ से इशारा दे देती ना कि ये इस टाइम हमसे मतलब से मिल रहे हैं, या ये चीज़ ऐसी हो रही है, या इनको कुछ है, ये दोनों ये ज़्यादा मैं आपको बताती हूँ कि नहीं इसकी बात नहीं है, मैं आपको बताती हूँ नहीं, सुपरस्टिशियस, होता है, बट हाँ। जो एक्वेरियन होते हैं ना वी आर वेरी गुड ऑब्जर्वर्स। नहीं मेरी सास भी है, अच्छा, हम observe नहीं करते नहीं हैं, मेरी जज नहीं करते। जज नहीं करते, मेरी लेकिन सास ऑब्जर्व भी जो करते है ना, हैं। मेरी सास भी और हम कहते हैं, उसके वो नहीं- सामने वही बात वो करेंगे बेचारी जिसको बिल्कुल इस सुननी चीज़ में है। नहीं है, हाँ वो नहीं है इस और चीज़ फिर हम 3 एक्वेरियंस यहाँ बैठे हुए हैं। मैं हम हर बहुत अच्छे बंदे के ऑब्जर्वर्स हैं। Yes. हमें पता चल जाता है जी, अच्छा यहाँ से आखिर में और आपको मैं जो हूँ मिलेगा ना, क्या मुझे दो? पता है कि इसने क्या सुनना है मुझसे। मुझे उस बंदे से अच्छी वाइब आ रही है, बुरी बात वाइब आ रही है, आई डोंट केयर। मुझे उसके साथ 2 घंटे हैं, हम सेट पे बैठे हुए हैं, मैं उनसे उन्हीं की बात करूंगी, घर आऊंगी, फॉरगेट अबाउट इट। आई हैव अ वेरी ये सिंपल। भी ये अम्मी सेट भी की कहती बात हैं कि अगर सेट कुछ, पे मैं इसको ये कहती हूँ प्लीज सेट मैं भी की सेट की आके बात घर बात पे नहीं कोई नहीं करती। करना ना ससुराल की बात आके घर में करनी है, ना सेट की नहीं, बात नहीं, सेट की बात करती नहीं, क्योंकि देखिए पूरे दिन वहाँ से अगर कोई भी टेंशन का माहौल हुआ हुआ है, वो घर आके अगर आप 2 घंटे के लिए रिलैक्स होकर बैठे हो, Exactly. यहाँ गए हो ना, वो बाहर अच्छी छोड़ बात। आओ। अब यहाँ पे घर की हाँ। बात करो, मुझसे क्या बात पे ये, मैं तो अगर इसको कभी अपने मतलब के लिए भी आवाज़ दूंगी ना कि लाइबा से थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से ये वाला काम निकाल लो, फौरन कहेगी काम बता दे। काम ना निकाले, आपकी वॉइस से पता चल गया, फौरन बता
ज्यादा एक काम वक्फा ले रहे हैं जी, वक्फे के बाद हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। इस वक्त माँ बेटी बहन ये डिस्कशंस हो रही है जो घर में अक्सर होती भी हैं। कभी कभार तो आप बैठते भी नहीं हैं एक साथ, लेकिन उसके बावजूद अगर आप दूर दूर भी हैं तो भी ये आजकल तो कॉन्फ्रेंस कॉल आ गई है। हम तो बड़ा मज़ा आता है कि कॉन्फ्रेंस कॉल पे एक दूसरे से गुफ्तगू जारी होती है, मैसेजेस। क्या नाम है आपकी छोटी बहन का? दा दीवानी है वो आपकी। रिदा है, लो हाय, निदा रिदा है ना, मिलता जुलता है। एक छोटे से वक्फा ले रहे, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, लाइबा की फैमिली, ईमान की फैमिली और हिरा सोमरो की फैमिली के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए मैं आपको आइडियाज़ भी दे रही हूँ कि आप लोग घर में भी क्या मस्तियाँ कर सकते हैं, बजाय इसके कि चिड़चिड़ाहट की वजह से सब एकदम एक साथ घर में हैं और रूटीन वर्क नहीं है वो वाली चीज़ जैसे हमेशा होती थी। तो उसके लिए भी टाइम पास के लिए मैं आपको मशवरे दे रही हूँ कि बहन अब्बा नहीं रख के बीच में तो अच्छा है बहन अम्मियाँ और ये सब मिलकर, और कभी कभार भाई भी बड़े कंफर्टेबल होते हैं तो उनको आप बिठाकर मस्तियाँ कर सकती हैं। अब आपको मैं आप दोनों फैमिलीज़ को, दोनों बहनों को कह रही हूँ इधर इधर आ जाएं इस तरफ, और मैं आप लोगों की जगह पे आ रही हूँ। हमें अपना डिस्टेंस रखना है मेंटेन 6 फीट, ठीक है? मैं यहाँ आ जाती हूँ। ओके, अब आपको करना क्या है, एक बारी जो है लाइबा और ईमन की होगी इसको व्हीलर को घुमाने की, और एक बारी जो है वो तुम दोनों बहनों की होगी इसको घुमाने की। होगा ये कि जो नंबर भी आएगा मैं सवाल करूंगी, आपने उतनी दफ़ा उन चीज़ों को बताना है, समझ गए? अब मैं बताऊंगी, जैसे तुम घुमाओगी तो मैं बताऊंगी क्या बताना है। सही। चलो तुमसे शुरू करते हैं लाइबा, क्या व्हीलर घुमाओ जोर से। बस देख, अब इतने भी जोर से नहीं कि रुके ही नहीं। अल्लाह खुद रोक रही हो क्या? हाँ चलो रुका 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 रुका। ओके, 4 पे रुका। रुक गया। अम्मी को मक्खन लगाने के 4 बहाने बताइए दोनों मिलकर। पैर दबाना। नहीं मैं बताती हूँ। नमाज पढ़ लो, ठीक है, और थोड़े से काम कर लो घर के, और इसके अलावा फ़ोन कम यूज़ करो। ये मक्खन लगाने के तरीके। हम एग्री करते हैं। इससे फिर हमारा काम हो जाएगा। और चौथा कौन सा है? और पैर दबाना भी तो मम्मा का मक्खन। सर पैर हाँ, दबा थोड़ा दो। बहुत सर पैर दबा दो। ओके डन है, चलो जी आप लोगों की बारी। और हम एग्री भी करते हैं इस पे। एग्री करते हो? कमेटी। ओके चलो भाई, तुम लोग 6 बहनें हो तो कम से कम इसका जवाब तुम आराम से 6 दफा दे एक बहाना लोग के पास ना। अम्मी अगर नाराज होते तो उनको मनाने के 6 तरीके बताओ। अम्मी को बनाना आसान है, वो एक से ही मान जाती है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। हाँ, ओके। बर्तन धो लो, अम्मी मान जाएंगी। ओके, अम्मी के पास बैठ जाओ, टाइम दो उनको, मान जाती अम्मी के पास बैठ के अम्मी जवाब नहीं दे रही होंगी, पहले वो गुस्सा होंगी ना, पहले वो तीसरी कोई टॉपिक पे बात शुरू कर दो। आहिस्ता आहिस्ता अम्मी का इंटरेस्ट शुरू होगा, फिर अम्मी विल जलन। ओके ठीक है, ये तो हो गए 3 सही तरीके। है? ओके अच्छा, चौथा ये है कि उनके ऊपर अब गुस्सा करो ना, चढ़ जाओ, चढ़ के उनके ऊपर चिपक जाओ 2 मिनट में 3 मतलब ऐसे चढ़ जाओ, लिटरल वाला। मतलब मैं अभी भी अम्मी को बहुत एक्सप्लोर मतलब यानी पप्पियां कर लिया, गले लगा लिए। चिपकू अम्मी से तो मान जाती हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अम्मी मान जाती हैं जब आप अब्बू से अम्मी की लड़ाई हुई हो ना, अगर तो फिर प्लस पॉइंट होता है। उस दौरान जब अम्मी नाराज होती है तो बोले हाँ अब्बू की बुराई, अब्बू बुराई कर रहे थे, ये 5 हो गए। यहाँ पे सही कह रही हैं। 6 रह गया। अम्मी जब बहुत गुस्से में हैं या नाराज हैं तो अम्मी को मनाने के तरीके हैं। खाना बना लो। खाना बनाओ में खुश हो जाए। टाइम पे खाना बना दो। चलो बस सही है, सेट है। चलो भाई लाइबा तुम लोगों की बारी। हाँ मैं भी ऐसे ही लाऊंगी। ओके जी, अम्मी के घर के काम 3 कोई अम्मी के घर के काम बता दो भाई तुम लोग। क्या मतलब अम्मी खुद जो करती अम्मी है? खुद जो करती है, जो 3 काम है वो जो खास करती हैं वो 3 घर के। अम्मी खाना, हाँ बर्तन, हाँ। सफाइयाँ। 3 काम। हाँ। ओके, और भी अच्छा। है वैसे तो। और भी है, लेकिन अभी तुमने 3 बताने, तुम्हें और क्या जरूरत है बताने की? चलो भाई घुमाओ जल्दी से। हाँ अम्मी किन 4 बातों पर अब्बा से लड़ती हैं? ओहो, 4 तो बहुत सारी सारी मेरी अम्मी तो 2 बातों पे लड़ती होंगी, 1-2। एक बात जो है मैं बताती हूँ, जैसे अब्बू जो है ना, हाँ। कभी कभी बोलते हैं मतलब वो मर्द हज़ार दे देते हैं ना, नहीं मर्द हज़ार तो दे देते हैं ना,
लोगों को और गाड़ी बता रही है जो बता नहीं सकती। गाड़ी चलाते हुए जैसे कभी कभी हो जाता है हाँ, ना गालियाँ, तो अम्मी उस पर गुस्सा आती, देखिए बच्चों के सामने नहीं बोलते ऐसे, ठीक है। और खाने पे गुस्सा ही नहीं करती अब्बू पे किसी वही तो मैं कह रही हूँ, गलत जगह आ गया। मुझे चार कैसे सोचोगी? सोचो बचपन की बातें सोचो, कोई कभी अम्मी ने लड़ाई की हो किसी बात, अम्मी टाइम कम देते हैं या कुछ कोई ऐसी चीज? नहीं अम्मी कहती टाइम कम ही दीजिए। अगर ऑडियंस बैठी होती बहुत तालियां हो जाती। हम खुद ही बजा देते, चलो सारे कैमरामैन भी बजाओ। ओके हाँ, तो अम्मी कहती नहीं कोई नहीं मसला, टेक योर टाइम, कोई नहीं मसला। जाइए दोस्तों के अम्मी इस बात को गुस्सा थी, आप बहुत घर पे बैठ गए, आप बहुत फजूल फजूल बातें कर रहे हैं, इस बात पे हो गए हर चार चीज़ ना? में, हाँ। हाँ। हाँ, बैड लैंग्वेज, फजूल बातें, बहुत ज्यादा घर पे ना बैठे, और खाने किचन पे में उसके खाना कारण। बनाने पे कहती है टमाटर जो कट रहे हैं सही से नहीं काट रहे हो तुम लोग टमाटर, हाँ। खुद कभी नहीं काटे, लेकिन वो बोलेगी ये प्याज लोगों को आता नहीं प्याज है। काटे नहीं आती तुम लोगों को, इस तरह की बातें करते हैं। मैं सिखाता हूँ। इस पे गुस्सा आती है। ओके जी लाइमा, तुम्हारी बारी, चलो घुमाओ। हाँ हमारा 3 पाँच। 4 5 ओके। ऐसे ऐसे आ रहा है। अम्मी किन 5 बातों पे डांटती हैं भाई तुम लोगों को? डांट पिटती है ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने पे एक, और बदतमीजी करने पे। क्या बदतमीजी? जैसे मतलब लाइक हम जबान चलाना, नहीं, आपस अम्मी में का- बदतमीजी या अम्मी से बदतमीजी? अम्मी से लाइक अम्मी कुछ कह रही ना तो आगे से जवाब दे दिया, या हाँ। कभी कुछ कह दिया तो दो। हाँ। और आपस में लड़ने पे, और 3, और नमाज ना पढ़ने पे, 4, और उसके अलावा रात में जल्दी सोने पे। उनका ये होता है कि रात में जल्दी सो जाया करो, देर अच्छा तक मचा अच्छा, के रात में देर तक ना और जाओ। मेरा स्पेशली कैप्स बंद किया करो। कैप बंद किया तो 6 बता दिए। ओके जी नेक्स्ट, चलो भाई देखते हैं, सवाल बता दूं तुम लोगों को? देखते हैं। ये रुकते 5 ओके अच्छा, अम्मी कौन कौन सी जगहें किन किन रिश्तेदारों के घर जाने को हमेशा तैयार रहती है? कोई 5 चीजें बताओ, ऐसी 5 जगहें बताओ। मेरी अम्मी जो है वो रिश्तेदारों के घर को कोई पसंद ही नहीं करती, नानी के घर। क्या बाकी पेट की बात होती है, ये मैं समझ गई। कहती है मैं जाऊंगी फिर कोई फजूल बात करेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? लॉकडाउन के वक्त इस वक्त मेरा ही शो देखा जा रहा है, देख रहे हैं। अच्छी बात है, लॉकडाउन में वो अम्मी के पास आ नहीं सकते। ओके एक तो हो गया। हाँ भाई अम्मी को नहीं पसंद, अम्मी कहती अम्मी है कहाँ जाती है? तुमने बता रहे 5 कौन सी जगहें हमेशा तैयार है? अम्मी मार्केट जाने के लिए हमेशा तैयार होती है, हमेशा। लाइक शॉपिंग और सब्जी की शॉपिंग, ये शॉपिंग हो सब्जी गई, की ठीक है? शॉपिंग जाने के लिए रहती है, दूसरी कपड़े वपड़े की शॉपिंग डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कुछ भी हो, डॉक्टर के पास ले चलो जाने डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास चलो। उनके 3 हो गए, अभी भी 2 रह गए। एक नानी के घर, नानी के घर शौक से, नानी से मिलने शौक से जाती नानी है, से वो अम्मी मिलने, अपनी हाँ। अम्मी है ना वो, हाँ। याद आती है उनकी। एक और रह गई, एक और जगह। और कहाँ जाने के लिए अम्मी हमेशा तैयार रहती हैं? ऐसे तो नहीं रिश्ते के लिए कोई लड़का देखने के लिए, अच्छा हाँ जरा देख के तो आऊँ कैसा मेरी बेटी के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मम्मी खुद देख लो। दिल से बोलिए, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अम्मी और 5 कोई पांचवा तुम लोग भी जल्दी से जब तक व्हीलर घुमा अम्मी को कहाँ जाने में मजा आता है? अम्मी को स्ट्रेंजर्स के घर पे, लाइक जिनको पहली दफा, जैसे हम लोग शिफ्टिंग करते थे ना बहुत, तो कहीं पहली दफा जा रही तो हमने कुछ स्ट्रेंजर्स जो होते हैं ना, जिनको नहीं जानते, उनके घर जाने का, उनके घर जाने, जिनको कुछ नहीं जानते, उनके घर जाने का जा गया। ओके जी नेक्स्ट सवाल। हाँ, कौन सी हरकतों पे अम्मी को आ जाता है फौरन गुस्सा? 5 कौन सी? सेम चीजें क्यों हाँ ये आ रही सेम है, अगला सवाल बोलती हूँ। किन के लिए अम्मी फौरन किचन में हो जाती हैं खड़ी? वो कौन से 5 लोग हैं जिनके लिए अम्मा किचन में? अरे वाह, पुप्पो का नाम है। पुप्पो, हाँ। दादो और मम्मा के कजन्स हाँ और यहाँ हमारे कोई है नहीं इतने। हाँ और पड़ोसी अब पढ़ो। नीचे वाली 4 हो गए, एक और भी रह गया। ये भी बोल दो अब्बू के लिए, अब्बू खुश हो जाएंगे, कुछ तो अच्छा बोलो। हाँ पापा के लिए भी। मैंने कहा घर पे जाने का टाइम हो रहा है, जरा मैं वैसे ही घर में सब बैठे हुए हैं, अच्छा सा करके भेजूं। आपने सवाल ऐसा किया ना कि किन के लिए मम्मा जल्दी खड़ी हो जाती हैं, तो किचन, ज़ाहिर बात है वो जब ये लोग आते हैं अम्मा के लिए तो रोज ही खड़ी हो। हाँ, ये तो रोज की रूटीन वाले तो नहीं है ना, हाँ। जिनके लिए स्पेशली है वो ज़ाहिर बात है, अगर जैसे मेरी नंद आ गई हैं, हाँ। या मेरे नंदोई हैं, उनकी बच्चियां हैं। दादो और पुप्पो लोग तो आते हैं तो भाई अम्मा तो किचन से ही एक आती दिन में
4-4 5-5 चीजें पका लेती हैं वैसे ये अच्छी बात है ना कि वो क्या कभी कभी आते हैं। हमारा पता है सिस्टम भी ऐसा कभी-कभी आएंगे जैसे जॉइंट है, लेकिन मैं ये कहती मैं हर वैसे बदतमीजी कर रहे हैं, मैं हर मेहमान के लिए ऐसे ही खड़ी होती हूँ। ये आप बहुत देखिए आज जो बैठे हो वैसे नहीं मिल सकते, आप बहुत स्वीट हैं। आप लोग बैठे दूर दूर रहे हम लोग दूर दूर का प्यार अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ ज़ाहिर मस्ती मजाक हो रही है, मस्ती मजाक चल रही है, लेकिन हर माँ का एक ख्वाब होता है कि उसकी बेटी का फ्यूचर ऐसा हो। मतलब माँ सोचती है, चाहे वो शादी के हवाले से हो, चाहे वो किसी प्रोफेशन के हवाले से हो। आप क्या सोचती हैं लाइबा और ईमान के लिए कि अगर आपके बस में हो तो फ्यूचर उनका मैं ये देखती हूँ आगे कि वो ये करे, और आप भी हेरा और मतलब लाइक अपना सना का फ्यूचर क्या देखती हैं? कि घर खरीद लें, अम्मी को शौक है सब अपना अपना घर खरीद लें। ये मेरा बहुत शौक है। मैंने कहा अपना घर हो बस, जो भी हो अपना घर हो। हाँ, सुकून होता है। मैंने कहा अपना घर होता है ना, तो सुकून होता है। किराए का घर ना हो, अपना हो। अपना घर हो। वो कहती है तुम भी पैसे बचा के घर खरीदो, तुम जॉब करना शुरू करो, पैसे दो। अम्मी का शौक है कि पैसे जमा करें, हम लोग कमेटियाँ डालें और अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी बना ले। अम्मी को बहुत शौक है, ये मुझे और अम्मी को शौक है PhD कराने का, पढ़ाने का। CSS कर लो। बहुत कितने टाइम तो अम्मी ने इतना तंग किया इसको है। मैंने तुम बहुत बिल्कुल सीरियस नहीं हो, तुम बिल्कुल CSS क्यों नहीं करी हो? तुम अच्छी हो पढ़ाई में, कभी कभी जिंदगी में कम मार्क्स नहीं आए, अच्छे 3.4 पढ़ाई में अच्छी GPA आती है आई मेरी, और मैं कभी फेल नहीं हूँ किसी भी सब्जेक्ट में, कभी भी फेल नहीं हुई। हाँ, तो अम्मी का ये था कि तुम CSS कर लो, CSS क्या कर पता लो। कर ले, यू नेवर नो। नहीं करा रही इसने, बहुत कोशिश की। अब इसके ऊपर कोशिश करती थी फिर है। कह रही अब भी एक तो मैं ये बोलती थी, एक तो मैथ पढ़ा दिया, अब कह रही CSS रिपोर्ट मैं अपनी मर्जी से चला। तभी तो कहती है फिर जल्दी से शादी करके जान निकले, बहुत हो गया आपकी मर्जी से। घर में चलिए वो पढ़ाते रहते हैं। अच्छा, आप बताइए क्या सोचती हैं इनके मेरा खुद का जो ख्वाब है वो ये है, बचपन से जब मैं 9 हाँ। ईयर्स की थी तब से था कि मैं हज करूँ। अच्छा, हाँ। मेरा अच्छा। खुद का जो ख्वाब आपका अपने लिए। और मेरा अपने लिए जो था, हज कर लूँ, बस मुझे कोई ले जाए साथ। हाँ, हाँ। कोई रिश्तेदार अगर जा रहा था तो मैं कहती थी मुझे ले जाओ, बैग में डाल के ले जाओ, मुझे ले जाओ ओए साथ होए, अपने। अच्छा। एक ये मेरा भी ऐसे वाला शौक हाँ, है ये हाँ। और अब जो मेरा शौक है, बस एक ऐसा ख्वाब जो वो ख्वाबों में आपने सॉरी घर जो आपने ख्वाबों में सोचा हुआ है वो घर हो, हाँ। एक अच्छी सी गाड़ी हो। और इन दोनों के लिए जो सोचा हुआ है मैंने, वो ये सोचा हुआ है कि आगे जाके अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे रब्बुल आलमीन, हर लड़की के, हर बच्ची हाँ, के, बिल्कुल। तो कदर करने वाला इंसान हो इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, जो इनको समझे। सही है, जो मुश्किलात मैं कहती हूँ हमने, हमारी माओ ने, हमारे बुजुर्गों ने गुजार ली हैं, वो ये लोग ना गुजार। हाँ, बस इनको मैं कहती हूँ कोई भी मुश्किल है ना, सुकून और जिंदगी में सुकून। बहुत सुकून। आमीन, बस। आमीन सुमामीन। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आपसे फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके बचाव के लिए निकले हैं घरों से बाहर, आप उनके बचाव के लिए अपने घरों में रहिए और झगड़े नहीं करें। मैं सारी ख़वातीन को यही समझाती हूँ कि आप अभी जज करके, आप अभी ज़रा इत्मीनान से बर्दाश्त करके रहें। बिल्कुल, हिम्मत करें, यू कैन डू इट, You जस्ट can do 14 days, इट्स ओके। इंशाल्लाह के 14 डेज से भी कम में इंशाल्लाह सूरत हाल संभल जाएगी और हम सब अपनी रूटीन लाइफ गुजारेंगे। हमारे मियाँ भी काम पे जाएंगे। ये तो मजाक के अलावा है, लेकिन सीरियसली सबके लिए दुआ गो हैं हम सब लोग। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात हुई, ज़िंदगी रही तो मिलेंगे मंडे को एक ज़बरदस्त शो के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।